तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए। और आज है वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन दिखेगा भरपूर एक्शन। किस तरफ होगा, कितना होगा और क्या करें, कल की तैयारी रहेगा फोकस खास इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बढ़िया एक्शन है बाजार में। नया रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद निफ्टी अपनी गेन्स को होल्ड कर रहा है। बैंक से भी है सहारा, और हाउसिंग फाइनेंस इन पर्टिकुलर एक स्पेस है जहां पर अच्छा एक्शन बना हुआ है। तो सर बताएं, आने वाले 1.5 घंटे के लिए बड़ी बातें क्या है? मजबूत है बाजार। अब रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद छोटे दायरे में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। न 14,600 के नीचे जाने की कोशिश है और नहीं 14,700 पार करने की जल्द, माफ कीजिएगा 15,600 और 15,700 इस रेंज में ऊपर नीचे, लेकिन मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए बाजार। निफ्टी बैंक 250 अंक चढ़कर 35,500 के ऊपर टिके रहने में कामयाब, अब 35,600 के करीब, और सेंसेक्स भी 52,000 के आसपास। रियल्टी इंडेक्स 4% मजबूत। मिड कैप शेयरों में आज फिर से नया रिकॉर्ड बनता हुआ दिख रहा है आपको। इंडिया विक्स 10% कमजोर हुआ, अच्छा संकेत बाजार के लिए मजबूती की तरफ। आईटी और ऑटो शेयरों में हल्का दबाव है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स थोड़ी कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त 50-60 पॉइंट की कमजोरी डाउ फ्यूचर्स में आपको नजर आएगी, और यूरोप के बाजार 1/4 से आधा % कमजोर है, यानी कि हल्की सुस्ती, हल्की कमजोरी का माहौल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। लेकिन भारतीय बाजारों का माहौल चुस्त दुरुस्त। जी दी बिल्कुल, तो भारतीय बाजारों का माहौल चुस्त दुरुस्त है सर, और निफ्टी बैंक अब फिर से थोड़ा मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हमने जब कल का एक्शन की बात करी थी सर, तो इस समय स्पेशली ऐसा लग रहा था कि जो गिरावट के बाद बाजार ऊपर आने की स्ट्रगल कर रहे थे, एंड में रिकवरी आई, पर इस समय हम देख रहे हैं कि थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। आज गेन्स को होल्ड करते हुए थोड़ा कंसोलिडेट कर रहे हैं और अब फिर से एक्शन आ रहा है, तो एक्सपायरी से पहले फिर से थोड़ी कवरिंग और आ सकती है सर? एक्सपायरी के पहले कवरिंग आने के आसार भी है। और दीप, एक चीज बताना चाहता हूं, और वो ये, अच्छा बाय द वे पहले ये बता दूं कि हीरो या जीरो ट्रेड आपके लिए आने की तैयारी में है। आप नीचे टीज भी कर सकते हैं और कोई बता भी सकते हैं दर्शकों को, जल्दी तैयार हो जाए। आप एक्सपायरी का दिन है, हीरो जीरो ट्रेड की तैयारी। लेकिन उससे पहले एक चीज बता दूं दीप, और वो ये कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने शुरू किया डेटा देखना वीकली एक्सपायरी का। यकीन मानिए, ऐसे डेटा बने हैं और इतने भारी भरकम बने, ऐसे डेटा आपको है ना कई बार मंथली एक्सपायरी के दिन भी देखने को नहीं मिलते। इतने भारी भरकम डेटा, तो जबरदस्त इंटरेस्ट है इंडेक्स में ट्रेड करने को लेकर, और स्पेशली निफ्टी के ऑप्शन डेटा जो है भारी भरकम है। आमतौर पर इस डेटा का आप कोरिलेशन कर सकते हैं मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले, बुधवार के दिन जो डेटा होते हैं, आखिरी बुधवार के दिन, उस दिन यानी एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले के जो डेटा है, वैसे डेटा नजर आ रहे हैं, और डेटा भारी भरकम है। मैं उनको विस्तार से आपको बताऊंगा किस तरफ डेटा के एक्शन की तैयारी। लेकिन उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूं दीप, और वो ये कि इसमें कोई डाउट नहीं कि जबरदस्त ताकत के संकेत हैं बाजार में। हर एक पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर खरीदारी आती दिख रही है। फिर से आज रिकॉर्ड हाई बनाया, और आज सुबह से हम बात कर रहे थे कि 15,700 के आसपास आएगा तो वहां हम प्रॉफिट बुक करेंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे नहीं, और नीचे आने दीजिए। 15,600 के आसपास एंट्री के लिए बेस्ट लेवल होता है 15,610। प्रिसाइजली आपको एंट्री लेवल आज 15,600 दे दिया था दीप। आप देख सकते हैं आज का लो निफ्टी का एग्जैक्टली 15,611 का है। उसी पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर निफ्टी रुका है, और बैंक निफ्टी के लिए 35,425 का आपको लेवल दिया था एग्जैक्टली। आज का लो 35,413। तो सबसे बढ़िया बात, कहने का मतलब ये नहीं कि हमने जो लेवल दिया वो हो गया, कहने का मतलब ये है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली अपने सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पर सपोर्ट लिया, और वहां से रिकवरी होती दिखी। और जो रिकवरी है बैंक निफ्टी की, वो काबिले तारीफ है, जबरदस्त होती हुई दिख रही। तो इस पर आपको करना है फोकस करना है हीरो या जीरो ट्रेड पर। इससे पहले कि आप शुरुआत करें सारे कार्यक्रम की, ट्रिगर्स भी लें, ठीक है ना, और आपको तो स्टॉक से न्यूज भी लेने हैं, लेकिन हीरो या जीरो ट्रेड का बिगुल तैयार कर लीजिए। हिमांशु गुप्ता साहब हमारे साथ तैयार हैं, जो बताएंगे आपको हीरो या जीरो ट्रेड। हिमांशु जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। कार्यक्रम की शुरुआत आपके लिए बिगुल के साथ, और वो भी हीरो या जीरो ट्रेड वीकली एक्सपायरी के दिन। बताएं सर, क्या करना है? अनिल जी, बैंक निफ्टी का डेटा जो है वो काफ़ी पॉजिटिव बन रहा है, और स्पेशली यहाँ पर 35,570 के ऊपर स्पॉट बैंक निफ्टी जैसे ही निकला है, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो कॉल राइटर्स हैं 35,500 के वो यहाँ पर बैकफुट पर होते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से डेटा है, जिस हिसाब से चार्ट फॉर्मेशन है, 35,500 के कॉल राइटर्स यहाँ पर ट्रैप होते हुए नजर आ चुके हैं।
और मुझे लगता है अनिल जी कि यहाँ से अब कोई रेजिस्टेंस जो है, अगर सीधा यहाँ पर देखा जाए चार्ट वाइज और डेटा वाइज, तो 36,000 से पहले कोई भी मेजर रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक में मुझे दिखाई नहीं पड़ती। तो हीरो और जीरो ट्रेड अनिल जी 35,600 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदनी है, जो कि लगभग 100-105 रुपए अभी करंटली भाव है जिसका। यहाँ पर 60 रुपए का अनिल जी एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 240 रुपए के दो टारगेट्स यहाँ पर मुझे लगता है कि आज के सेशन में अभी आधे एक घंटे में निफ्टी बैंक की 35,600 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में 200 रुपए और 240 रुपए के दो टारगेट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। मेरा मानना है कि निफ्टी बैंक यहाँ से 36,000 के लेवल्स पर चलने के लिए अनिल जी तैयार है। ओके, तो कॉल ऑप्शन खरीदना है 35,500 का या 35,600 का सर? अनिल जी 35,600 का। ओके, 35,600 का एट द मनी कॉल ऑप्शन आप कह सकते हैं एक तरह से। इसी के आसपास है अभी दाम और यहां पर आपके लिए है खरीदारी करने की राय। ये खरीद कर चले और यहां से और तेजी बनने की संभावना है। 35,600 का कॉल ऑप्शन आपको 100 से 105 रुपए में मिल रहा है। आज ही की एक्सपायरी वाला है, ये ध्यान में रखें। आज ही की एक्सपायरी वाला खरीदना है, ये जरूर आपको ध्यान में रखना है। और आज की एक्सपायरी वाला ये कॉल ऑप्शन अगर आप खरीदते हैं, ओहो डे हाई पर आता हुआ दिखा है बैंक निफ्टी, तो एक्चुअली ये इन द मनी कॉल ऑप्शन हो गया। तो आप बेसिकली 35,640 पर है तो आप प्रीमियम दे रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रीमियम 40-50 पॉइंट की दे रहे हैं और इसमें भी 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लीजिए। यानी कि अगर 35,600 के या 575 के नीचे जाना शुरू होगा तो आपके लिए दिक्कत होगी, तब तक नहीं। और एक बार 35,700 750 की तरफ बढ़ने की तैयारी में है। यहाँ पर ये आपके लिए बैंक निफ्टी पर राय है। इस पर विशेष टिप्पणी देना चाहते हैं? ओके, हेलो, हिमांशु जी कुछ कहना चाहते हैं आप? जी अनिल जी, इसी में मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहता था कि जो डायरेक्ट फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसका भी रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 35,600-620 के आसपास करंट भाव है अनिल जी। यहाँ पर खरीद करके 35,480 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और मेरा मानना है कि यहाँ पर 36,000 के टारगेट्स निफ्टी बैंक में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो सीधा जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर फ्यूचर्स में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। नहीं तो ये लेवल्स आप फ्यूचर्स के जो बता रहे हैं, फ्यूचर्स के या स्पॉट लेवल है? अनिल जी फ्यूचर्स के लेवल है 35,790, जो मैंने अभी डिस्कस किया लेवल वो स्पॉट लेवल था अनिल जी। 35,630-620। ओके, 35,790 पर फ्यूचर खरीदना है। स्टॉप लॉस और टारगेट फिर से बताएं हिमांशु जी एक बार। जी अनिल जी, फ्यूचर्स 35,790 पर खरीदना है। इसका स्टॉप लॉस जो है अनिल जी वो रहेगा 35,620 के नीचे का और टारगेट रहेगा अनिल जी 36,100 36,200 के दो टारगेट्स फ्यूचर्स में। आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर 36,100 36,200 की तरफ बढ़ने की तैयारी बैंक निफ्टी की होती हुई दिख रही है। ये है आपके लिए तैयारी इस वक्त साफ तौर पर आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते आगे, जल्दी से ट्रिगर्स पर डाल ले नजर और मानसी हमारे साथ तैयार है बताने के लिए उन तमाम इवेंट्स के बारे में जिनके ऊपर रखना है फोकस। बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल सर। आज वैसे कैश की कंपनियां ही हैं जिनके नंबर्स आने वाले हैं। इसके अलावा मजेस्को का ओपन ऑफर बंद होगा, दाम इसके 77 रुपए प्रति शेयर तय किए गए हैं। अरविंद फैशंस की पूंजी जुटाने पर एक बोर्ड बैठक है, साथ ही नतीजे भी हैं। क्वेस्ट कॉर्प, जीएसपीएल जैसी कंपनियों के भी नंबर्स पर फोकस है। कल वायदा बाजार में भारत फोर्ज और पीएनबी के नतीजों पर नजर रहेगी, साथ ही आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आएगी कल। जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बोर्ड बैठक है, सरकार 500 करोड़ तक निवेश कर सकती है, तो इस बोर्ड मीट पर भी नजर है। और अच्छा, गोल्ड बॉन्ड की तीसरी सीरीज में निवेश का कल आखिरी मौका है। अमेरिका में रोजगार के आंकड़े आते हुए दिखेंगे और साथ ही पेटीएम आईपीओ एक बोर्ड बैठक कंपनी करने जा रही है। जब आईपीओ को लेकर इस बोर्ड बैठक में पेटीएम फैसला लेता हुआ दिखेगा तो इसमें क्या निकल कर आता है इस पर भी नजर रहेगी। और अंत में शनिवार का दिन वायदा कारोबार में इंटरग्लोब एविएशन के नतीजे और कैश में वाटेक वाबाग और डीएचएफएल के नंबर्स पर नजर रहेगी। तो ये है आपके लिए इन तमाम ट्रिगर्स पर नजर रखने का वक्त। नजर रखिए एक और कॉल पर जो आ रही सुमित जी की तरफ से। सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। नमस्कार अनिल जी, गुड आफ्टरनून। मेरे पास जो स्टॉक है बाय साइड का है। स्टॉक का भाव चल रहा है 145 रुपए 145 रुपए 50 पैसा। स्टॉक का नाम है जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस में ब्रेकआउट है। स्टॉक रिसेंट की हाइस ब्रेक कर चुका है।
स्टॉक डबल बॉटम ब्रेकआउट में है, स्टॉक डेली चार्ट में और वीकली चार्ट में दोनों में अच्छा लग रहा है, 2020 के हायर लेवल्स पे आ चुका है। मेरे को ऐसा लग रहा है जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस यहाँ से एक बढ़िया और बड़ा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। 151 का पहला टारगेट वो लेवल टूटेगा और उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो 160 रुपए तक के लेवल जल्दी ही कुछ ही दिनों में जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। 139 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें 151 से 160 के टारगेट के लिए। तो जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस में करने की राय है खरीदारी और पिछले कुछ मिनटों में तेज दौड़ लगाता हुआ स्टॉक यहां पर अच्छी मजबूती के साथ बढ़ता हुआ 139 का लगाइए स्टॉप लॉस, 151 160 के टारगेट के लिए। अगला बिगुल है विश्वेश जी के लिए, विश्वेश का विशेष। ओके विश्वेश जी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में फोन लाइन पर, फोन फ्रेंड। तब तक आइए कुशल है तैयार और कुशल से जानेंगे खबरों वाले शेयर बाजार खुलने के बाद जिन शेयरों में आया है पूरा एक्शन। बताएं कुशल। बिल्कुल अनिल जी, तो हमने आपको सुबह बताई थी फर्स्ट ऑन जी, कोचिन शिपयार्ड और मझगांव डॉक जो है फोकस में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो शिपिंग के लिए एमआरओ है, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉल घटाई गई 18% से घटा 5% जो है ये आता हुआ नजर आ रहा है आंकड़ा, ऐसा जीएसटी काउंसिल ने अपडेट किया है। साथ ही ये 2 जून से ये नई जो जीएसटी दरें हैं ये लागू हो चुकी हैं। कैडिला हेल्थ केयर यहाँ पर यूएसएफडीए से एक इनकी दवा जो है लंग कैंसर को लेकर उसको शुरुआती मंजूरी मिलती हुई दिखे तो इनके लिए पॉजिटिव ट्रिगर है। साथ ही लुपिन डिजिटल हेल्थ केयर सेक्टर में कंपनी जो है अब एंटर करने जा रही है और यहाँ पर कंपनी ने नई यूनिट का गठन भी कर लिया इसको। और साथ ही अगर आप स्पाइस जेट पे भी नजर डालें तो यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की जो बेस फेयर है उसमें 30% की छूट ये देने का इन्होंने फैसला लिया है। घरेलू उड़ानों पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल को ये डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही इंडसइंड बैंक यहाँ पर इनकी क्लैरिफिकेशन आई है हिंदुजा बैंक खबर मामले को लेकर, और इंडसइंड बैंक हिंदुजा बैंक की सब्सिडियरी नहीं है ऐसा उन्होंने क्लैरिफिकेशन किया है और खबर पूरी तरह से बेबुनियाद है ऐसा वो कह रहे हैं अपनी सफाई में। साथ ही जेट एयरवेज यहाँ पर डीजीसीए ने फिर कहा है कि स्लॉट पर स्थायी अधिकार नहीं है, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है और जेट पहले उड़ाने शुरू करे ऐसा वो कह रहे हैं। और साथ ही जो किस तरह से वो अपना स्केड्यूल रखेंगे ये उनको उनके सामने रखना होगा डीजीसी की तरफ से और उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि उनको क्या स्लॉट्स मिलते हुए दिखेंगे। और अंत में एक ब्लॉक डील्स है जहां पर ओएनजीसी में करीब 14 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे हैं 119 रुपए 60 पैसे से लेकर 119 रुपए 75 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। ओके तो ये है आपके लिए आज के खबरों वाले शेयर्स। बैंक्स फाइनेंशियल्स में है अच्छा एक्शन, इंडसइंड बैंक की तरफ से भी सफाई आती हुई दिखी है, हालांकि अभी भी वो स्टॉक थोड़ा कमजोर है बट निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखा चुका है। आइए वागले साहब के पास एक कॉल तैयार है, बिगुल वागले का बंडर। बताएं वागले साहब। आफ्टरनून दीपांशु, आफ्टरनून अनिल जी। मेरा कॉल है अपोलो हॉस्पिटल जिसमें एक बड़ा वाला ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, 3430 का करंट भाव है। यहाँ से लेकर एक 7-8 रुपए की रेंज नीचे आता है तो बाय करे या ऐड करे। 3402 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 3510 3530 मतलब यहाँ से लगभग 80 से 100 रुपए की अपसाइड मूव मुझे दिखाई देती है कल तक। तो हॉस्पिटल खरीदारी करने की राय है इस वक्त वागले साहब की तरफ से। यहां पर आज और कल 2 दिनों के लिहाज से करना है आपको ट्रेड, 3400 रुपए के आसपास लगाना है स्टॉप लॉस और ऊपर की तरफ 3510 3530 ये 2 टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। आइए विश्वेश जी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बिल्कुल उनके लिए विश्वेश का विशेष। विश्वेश जी हीरो या जीरो या फिर नॉर्मल कॉल है? अनिल जी देखिए डेटा कुछ इस तरह का है कि बहुत बड़ा मार्केट में मूवमेंट पेंडिंग है ऐसा लग रहा है। निफ्टी के 15700 के कॉल में 1 करोड़ शेयर का ओपन इंटरेस्ट है और सर थोड़ी देर पहले सम पीपल हैव ट्राइड फ्लश आउट इन द मार्केट एंड आई से सम पीपल एज अ मार्केट, और उस वक्त क्या हुआ अनिल जी, ऊपर के कॉल का ओआई जो है शार्पली बढ़ा, दैट मीन्स समबडी हैज शॉर्टेड हैवीली। वहां से हम 100 पॉइंट ऊपर है अनिल जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में अभी भी मेजर शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग है। शायद बैंक निफ्टी आज
36,000 हो जाए और निफ्टी आज ही 15,750 हो जाए, ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है। तो अनिल जी काफी टाइम पहले ट्रेड आइडेंटिफाई किया था, लेकिन अभी भी वैलिड है। निफ्टी का इन द मनी कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए मेरे हिसाब से, 15,600 के आसपास का। मुझे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से अनिल जी डेटा है ये इंडिकेट कर रहा है निफ्टी में कि निफ्टी शायद 750 जाएगा। इमेजिन करिए अनिल जी 1 करोड़ शेयर है 700 की कॉल में, और वहां और ओआई ऐड हुआ है और हम वीवेब से ऊपर आ गए, तो इसका मतलब है एक बार के लिए निफ्टी तो शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा। तो निफ्टी का 600 का कॉल ऑप्शन मेरे हिसाब से 77 के आसपास मिल रहा है अनिल जी, इसको खरीदना है। अगर 60 रुपए तक आए तो भी ऐड करे, यहाँ पे 45 का स्टॉप लॉस रखे। मुझे ऐसा लग रहा है अगर 750 जाना है तो यहाँ पे 150 रुपए के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी के कॉल ऑप्शन में। ओके, तो निफ्टी का 15,600 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, आज की एक्सपायरी वाला, राइट विश्वेश जी? और ये क्या भाव में एंट्री करनी है? अनिल जी 77 के आसपास मिल रहा है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि थोड़ा मूवमेंट अभी है, अगर थोड़ा पुल ऑफ, देखिए अनिल जी अभी भी 2:15 बजे हैं, पूरा इनके पास 1 घंटा है। राइटर्स को ये लोग मतलब इस तरह से पकड़ने वाले हैं क्योंकि डेटा इज इंडिकेटिंग 15,700 का 1 करोड़ का ओपन इंटर। अगर 30 लाख शेयर भी अनवाइंड होता है तो हम 30 पॉइंट तो ऐसे ही चल जाएंगे निफ्टी में। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू टुडेज एक्सपायरी का 15,600 का कॉल ऑप्शन अच्छा लगता है। ओके, तो ये है आपके लिए 15,600 का इन द मनी कॉल ऑप्शन, आज ही की एक्सपायरी वाला खरीदना है आपको, और 45 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, यानी कि मुश्किल से 30-40 रुपए की आपकी रिस्क है। और उसके अलावा ऊपर की तरफ आपके लिए जो टारगेट बनेंगे 100 और 110 के बनते हुए नजर आएंगे। ये है विश्वेश जी की तरफ से राय निफ्टी पर। आइए बढ़ते आगे, और कुछ और कॉल्स आपके लिए तैयार है। एक तो पिक ऑफ द डे बंसल जी देना चाहते हैं, और शायद विश्वेश जी से चेक करेंगे क्या वो बैंक निफ्टी पर भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन तब तक पहले हिमांशु गुप्ता जी के लिए बिगुल BTSTT का। बताएं हिमांशु जी। अनिल जी, एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर आया है बजाज फाइनेंस में। हमने देखा था कि पिछले वीक में इसमें एक बहुत अच्छी शानदार एक रैली देखने को मिली थी, उसके बाद पिछले 2 दिनों से थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन मिला, और आज जिस हिसाब से अनिल जी यहाँ पर मूव है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक 6,000 के लेवल को क्रॉस करने के लिए तैयार है। तो करंट लेवल्स पे बजाज फाइनेंस का फ्यूचर्स खरीदना है अनिल जी। 5930 के आसपास यहाँ पर करंट भाव है, 5910 5900 के आसपास मिलता है तो वहां पर और पोजीशन को ऐड किया जा सकता है। 5880 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 6020 का पहला टारगेट और 6050 का दूसरा टारगेट मुझे लगता है अनिल जी यहाँ पर कल तक देखने को मिल सकता है। बजाज फाइनेंस में खरीदारी की राय है। ओके, तो बजाज फाइनेंस ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है हिमांशु जी की तरफ से, और ये स्टॉक भी कमाल करने को तैयार है। और 5,935 के आसपास के लेवल्स हैं, 5,880 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होना चाहिए। 6,020 और 6,050 ये 2 लेवल के लिए करें खरीदारी। अगला बिगुल पिक ऑफ द डे, कल का काम आज ही, कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से बिगुल। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है ONGC के अंदर, और यहाँ पर एक बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट है। इस बड़े चार्ट पर एक बड़े ब्रेकआउट के साथ 2019 में स्टॉक में एक ब्रेकडाउन हुआ था, तो उस ब्रेकडाउन वाली नेकलाइन के भी ऊपर निकल रहा है, तो डबल ब्रेकआउट है। 130 के टारगेट के लिए ONGC है पिक ऑफ द डे। स्टॉप लॉस लगाना है 120 के नीचे का, इसको खरीदें। एक तो इसका चार्ट पॉजिटिव है, दूसरा इस समय अगर मार्केट के अंदर कोई एसेट क्लास आउट परफॉर्म करेगा तो वो है क्रूड। क्रूड पे भी हमने कुछ दिनों पहले खरीदारी की राय दी थी। तो हर कोई व्यक्ति क्रूड नहीं खरीद सकता, तो जो डायरेक्ट क्रूड नहीं खरीद सकता वो क्रूड का प्रॉक्सी प्ले ONGC को खरीदे, और इस रैली को, क्रूड के मूव को मिस नहीं करना चाहिए, चाहे आप क्रूड खरीद के लें या ONGC खरीद के लें। ONGC में 130 के टारगेट है, 120 का स्टॉप लॉस है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई ONGC पर खरीदारी करने की। 119 का स्टॉप लॉस, 130 का टारगेट, ये है आपके लिए। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जो बड़े कमाल करते हुए दिख रहे हैं और जबरदस्त एक्शन में। टेक्सटाइल शेयरों में फिर से खरीदारी बढ़िया होती हुई दिख रही है। गोकुलदास एक्सपोर्ट आज फिर से 5% मजबूत है। अंबिका कॉटन का सुबह हम जिक्र कर रहे थे, जहां राय खरीदारी करने की किरण जी ने भी दी थी। जैन साहब हमारे साथ तैयार है। जैन साहब, इस स्पेस पर दें अपनी राय और आपकी पसंद का शेयर। बिल्कुल, टेक्सटाइल स्टॉक्स तो जबरदस्त चल ही रहे हैं अनिल जी, और बहुत सारे स्टॉक्स रेकमेंड किए पास में।
रिसेंटली वर्धमान एक्रिलिक्स किया था, फिर आपके अंबिका कॉटन है, वर्धमान टेक्सटाइल्स है। बट सब में मैं यही कहूंगा कि देखिए स्टॉक्स बहुत चल चुके हैं, थोड़ा सा मैं कॉशियस हूं। इनफैक्ट वेरी फ्रैंकली एक चीज और बता देता हूं मैं, कल अनिल जी मैंने आपके बर्थडे के उपलक्ष्य पे शाम को 51 स्टॉक्स पोस्ट किए थे, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा कि मैंने वो स्टॉक्स को कवर करने की मोस्टली उसमें कोशिश की है कि जहां पे बहुत बड़ा रनअप आया नहीं है, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप बनाया, क्योंकि जैसा वर्सेटाइल पोर्टफोलियो था, जैसा आपकी पर्सनालिटी और जैसा आप फ्लेक्सिबल है, वैसा एक पोर्टफोलियो मैंने बनाने की कोशिश की। तो मैं यही राय दूंगा कि उन 51 स्टॉक्स को देखें। और टेक्सटाइल स्टॉक्स की जो बात कर रहे हैं आप, तो मैं तो यही कहूंगा कि बहुत अभी बाकी है। सियाराम सिल्क मिल्स जो कि आपने भी एसआईपी में कवर किया, मैंने रिसेंटली जैन साहब के जेम्स में भी दिया, वहां पे बहुत स्टीम बाकी है। सो गारमेंट्स वाले स्टॉक, मोंटे कार्लो, ये सारों पे ध्यान दें। आई थिंक दीज स्टॉक्स विल डू वेरी वेल। बस यही ध्यान रखें फंडामेंटली अच्छा स्टॉक हो, अपने 2018 के हाई से बहुत नीचे हो और अभी भी बहुत चला हुआ नहीं हो, तो वैसे स्टॉक्स टेक्सटाइल सेक्टर में अवेलेबल है। तो ये है आपके लिए टेक्सटाइल में ढेरों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं जहां पर आप नजर रख सकते हैं। सियाराम सिल्क, अंबिका कॉटन जैसे कुछ काउंटर्स हैं, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, इसके बारे में हमने भी आपके लिए बात की है और जैन साहब को भी पसंद है। नजर रखिए इस स्पेस पर, अच्छा एक्शन बना हुआ है। अनूप इंजीनियरिंग आज का एसआईपी स्टॉक, ये भी इस समय 4.5-5% ऊपर दिख रहा है, पर जैसे अनिल जी ने कहा कंपाउंडिंग मशीन है, ये आपको साल दर साल अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। पर कुछ और स्टॉक्स जहां पर बढ़िया एक्शन आते हुए दिख रहा है, जुबिलेंट फूड, हिमांशु जी जरा इस पर राय डालें। 3200 के ऊपर गया है, खरीदारी अच्छी हो रही है, 5% ऊपर जुबिलेंट फूड चल रहा है। क्या व्यू है सर इस चार्ट पर? दीपांशु जी बहुत ही अच्छा पॉजिटिव सेटअप है। इनफैक्ट 3180 का एक जो अच्छा रेजिस्टेंस था वो स्टॉक ने आज पार किया है और मैं कहूंगा कि उसके ऊपर होल्ड भी कर रहा है। तो यहाँ पर अभी करंट लेवल्स पर भी खरीदारी की जा सकती है। स्पॉट लेवल्स के हिसाब से 3170 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएं। जुबिलेंट फूड में यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये 1 से 2 दिन में 3300 रुपए तक के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए तैयार है। बहुत पॉजिटिव चार्ट फॉर्मेशन है और मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो जुबिलेंट फूड बढ़िया चार्ट फॉर्मेशन है, खरीदारी की जा सकती है। वागले साहब एस्कॉर्ट्स पर क्या करें सर? अच्छी मूव आई है क्लोजिंग शो में, 4.5% ऊपर तो एस्कॉर्ट्स भी इस समय दिख रहा है। कोई ट्रेड दिखता है सर? बहुत ही अच्छा पैटर्न है। मैं इसके लिए कवर नहीं कर रहा हूं क्योंकि जैसे ही हमारा मॉर्निंग का शो खत्म हुआ 1202 के लेवल में हमारे रडार पर आया था। हमारा आज का टारगेट 1235 है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बैठेगा, लेकिन पोजिशनली मेरे को ये स्टॉक 1300 तक जाते हुए लगता है। क्लियर कट ब्रेकआउट है। पोजिशनल कॉल 1 से 2 दिन में भी 3 दिन 1222 से लेकर 1210 ये लेवल बाय करने के है। 1190 का स्टॉप लॉस, तो आपका एक 2% का रिस्क बनेगा और 1300-1320 तक के टारगेट्स आपको बाय टुमारो और मे बी लेटेस्ट बाय मंडे मिलने चाहिए। बहुत ही बढ़िया वाला ब्रेकआउट है जो अगले 2 से 3 दिन में अच्छी मूव आनी चाहिए। बिल्कुल, तो बढ़िया ब्रेकआउट आया। 1190 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। 1300 के ऊपर जाने की तैयारी में है एस्कॉर्ट्स। आइए देखते हैं सुमित जी को क्या पसंद आ रहा है। बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु बाय का स्टॉक पसंद आ रहा है। यहाँ पे स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 80 रुपया 60 पैसा, 80 रुपया 75 पैसा। बैंकिंग स्टॉक है और स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आज वापस एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। पिछले 5 से 7 दिनों के हाई स्टॉक में अभी ब्रेक हो रहे हैं। आज क्लास वॉल्यूम्स के साथ एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है बैंक ऑफ इंडिया यहाँ से कुछ बड़ा करने को तैयार है। बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मेरे को लग रहा है यहाँ से ऊपर में इमीडिएटली 85 से 86 का पहला टारगेट होगा और हो सकता है 90 रुपए तक के लेवल भी बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिले। तो मेरी तरफ से बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। छोटा सा स्टॉप लॉस 77 रुपीज का नीचे में लगाएं, ऊपर में 85 रुपीज से लेके 90 रुपीज तक के लेवल बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो बैंक ऑफ इंडिया पर आ रही है मूव। पीएसयू बैंक्स पर रखिए नजर, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी आपको बैंक ऑफ बड़ौदा पर तो मूवमेंट है ही, एसबीआई पर आपको अच्छा मूवमेंट वापस आते हुए दिख रहा है। अभी एक अच्छी मूव आई थी एसबीआई में, 445 के लेवल्स के करीब एसबीआई भी आपको आते हुए दिख रहा है। तो बैंक्स फिर से तेजी में आते हुए दिख रहे हैं। एक बार बंसल जी से राय लेते हैं एसबीआई पर। बंसल जी, शॉर्ट टर्म में कोई टारगेट दिख रहा है या इस मोमेंटम को प्ले करने के लिए कल आरबीआई पॉलिसी भी है, उससे पहले कोई ट्रेड दिखता है सर? बिल्कुल दीपांशु, स्टेट बैंक का टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है और इनफैक्ट ये स्टॉक मैंने और कुणाल जी ने पिक ऑफ द सीरीज में ये स्टॉक दिया हुआ है।
425-26 के अराउंड इसको रिकमेंड किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, और यहाँ जो इस महीने के टारगेट दिए हुए हैं वो 500 के हैं। तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड करना चाहिए। अभी तो कल के लिए अगर हम देखें तो बढ़ चुका है, थोड़ी सी करेक्शन आती है अगर स्टॉक के अंदर, और करेक्शन में 437 438 के अराउंड मिलता है, तो उन स्तरों पर खरीदारी की राय होगी एसबीआई के अंदर। ओके, तो ये है आपके लिए राय एसबीआई पर। करेक्शन पर खरीदारी करें। इस सीरीज की पिक है बंसल जी की तरफ से, और अभी भी मोमेंटम में आ रहा है बैंक निफ्टी को अच्छा सपोर्ट देते हुए। कैश स्टॉक्स में भी बढ़िया एक्शन है। एक स्टॉक एजिस लॉजिस्टिक्स, इस पर डालिए नजर। आज सुबह हिमांग सर भी इसके बारे में बात कर रहे थे। शॉर्ट टर्म में 400 के उन्होंने टारगेट दिए थे, पर अगर आप इस स्टॉक की चाल देखेंगे तो इस साल 5 महीनों में 50% की रैली ये काउंटर ऑलरेडी दिखा चुका है, और अभी भी बाजार का कॉन्फिडेंस है कि ये स्टॉक यहां से भी अच्छी तेजी दिखा सकता है। क्या चल रहा है एजिस लॉजिस्टिक्स में, आइए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताएं। बिल्कुल आपने सही कहा दीपांशु। देखिए 3 बड़े कारण यहाँ पर आप ये जो एलपीजी हैंडलिंग में भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, इस पर नजर आ रहा है। पिछले 5 महीनों में 50% की जो तेजी बनी है, उसमें सबसे पहला जो इसमें ट्रिगर बन रहा है वो है कि इनका जो क्षमता विस्तार है वो पूरा होने की कगार पर है। इससे क्या होगा कि आगे के जो इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज हैं वो बेहतरीन साइड पर होते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट इनके जो बड़े प्रोजेक्ट प्लान्स हैं, जैसे आप देखिए कांडला, पीपावाव और हल्दिया में इनका जो क्षमता विस्तार है वो ऑलमोस्ट पूरा होने करीब है। इनफैक्ट हल्दिया लिक्विड टर्मिनल जो है शुरू होने से काफी बड़ा फायदा कंपनी को मिल सकता है। कंपनी ने अपनी एलपीजी बॉटलिंग क्षमता भी 2 सालों में करीब 50% से बढ़ा ली है। तो इससे काफी आगे के लिए कंपनी के लिए जो ग्रोथ ट्रिगर्स हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर रेवेन्यू ड्राइवर के हिसाब से अगर आप देखें तो। इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण है एलपीजी का जो इस्तेमाल है, वहां पर हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और उससे इनकी जो डिमांड है लॉजिस्टिक्स की, एलपीजी लॉजिस्टिक्स की, वो बढ़ती हुई नजर आएगी। सरकार का लगातार यहाँ पर एलपीजी की यूसेज को लेकर जो कांस्टेंट पुश नजर आ रहा है, उससे इनको फायदा होता हुआ दिखेगा। साथ ही अगर आप देखें तो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है वो स्कीम को ऑलमोस्ट 99.8% कवरेज हो चुकी है। इनफैक्ट कोरोना के बावजूद भी FY21 में एलपीजी इंपोर्ट्स 12% ऊपर, और जो उसका कंजम्पशन है वो 5% रहा है। तो यहाँ पर ये दूसरा बड़ा कारण है। और तीसरी बड़ी चीज फाइनेंशियल सिचुएशन, वहां पे कंपनी का काफी बड़ा सुधार होता हुआ दिखा है। इनफैक्ट बड़े क्षमता विस्तार के खर्च के बावजूद कंपनी ने जो अपना डेट लेवल है वो कंट्रोल में रखा है, और जो कंपनी के फ्री कैश फ्लोज है उसमें लगातार हमें सुधार देखने को मिल रहा है। तो ये 3 बड़े कारण हैं जिस वजह से अगर आप देखें तो पिछले 5 महीनों में 50% की तेजी बनी है। ये है आपके लिए तेजी के बड़े कारण एजिस लॉजिस्टिक्स में आते हुए दिख रहे हैं, और भरपूर एक्शन आपके सामने। बंसल जी, एजिस लॉजिस्टिक्स के चार्ट्स देखिए और दीजिए अपनी राय। अनिल जी, चार्ट अगर इसका हम देखें तो काफी बढ़िया चार्ट है, और सुबह से स्टॉक रडार पर है। स्टॉक में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ है, नए लाइफ टाइम हाइस पे स्टॉक चल रहा है। तो जिनके पास है क्लियरली होल्ड करें, इन स्तरों पर भी और करेक्शन पर बाय करना चाहिए। यहाँ पर एक थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 363 का। 363 यहाँ पर एक स्टॉप लॉस है, और यहाँ पर पहला टारगेट बैठता है 400 का टारगेट है। एक बार 400 के लेवल आएंगे तब इसको रिव्यू करेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए राय एजिस लॉजिस्टिक्स पर दमदार खरीदारी की आती हुई दिख रही है। एक स्पेशल पिक का बिगुल है हिमांशु जी के लिए। हिमांशु जी की तरफ से आपके लिए विशेष पिक। हिमांशु जी बताइए क्या है पिक और क्या है विशेष उसमें। अनिल जी, विशेष ये है कि टारगेट्स काफी अच्छे दिखते हैं, रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, और स्टॉक है अनिल जी कैश सेगमेंट का नेल्को, NELCO। करंट भाव है अनिल जी 228 रुपए 229 रुपए के आसपास। बहुत ही शानदार साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद अनिल जी यहाँ पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल रहा है। आज के सेशन में डिसेंट वॉल्यूम एक्टिविटी यहाँ पर नजर आई है, और अनिल जी जिस हिसाब से ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट सेटअप है, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये स्टॉक अपनी एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन है जो उससे निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर इस स्टॉक में खरीदारी की राय है अनिल जी 215 रुपए का एक यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। थोड़ा सा नीचे अगर मिलता है तो और पोजीशन को ऐड किया जा सकता है। पहला टारगेट 265 रुपए का, दूसरा टारगेट 280 रुपए का नेल्को में खरीदारी की राय है।
नेल्को मेरे ख्याल से टाटा ग्रुप की कंपनी है। बिल्कुल, नेल्को में खरीदारी करने की राय। डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट बनाने का छोटा मोटा कारोबार तो डिफेंस का था, बाकी दूसरे इंजीनियरिंग गुड्स का भी कारोबार है। तो ये है वो कंपनी जहां पर खरीदारी करने की राय है हिमांशु जी की तरफ से। 215, 265, 280। हिमांशु जी इतने बड़े टारगेट, 265, 280 के। जी अनिल जी, यही स्पेशल है अनिल जी। क्या बात है, वाह। तो बहुत ही बढ़िया, बड़े बड़े टारगेट्स के लिए खरीदारी करने की राय नेल्को में है हिमांशु जी की तरफ से। कैश के स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन आता हुआ दिख रहा है। और ये स्टॉक मुझे याद है जैन साहब की तरफ से भी आया हुआ है जेम स्टॉक में। जैन साहब, फंडामेंटली राय दें आप जरा इस स्टॉक पर। क्या बात है, क्या बात है अनिल जी, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। इनफैक्ट एक बेहतरीन कंपनी है टाटा ग्रुप का, आपने बोल ही दिया। और फिर जिस तरीके से डिफेंस स्टॉक्स में काफी माहौल बना, तो ये स्टॉक भी साथ साथ चलता है और एक यूनिक सर्विसेज मुहैया करवाती है ये, जो भी है वीसैट्स और नेटवर्क सिस्टम्स और ऑटोमेशन का। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इन लेवल्स पे कोई दिक्कत नहीं है और डाउनसाइड बहुत कम लगती है। सबसे इंपॉर्टेंटली यह है कि भाई 200-210 का एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है और ऊपर का साइड काफी बड़ा है। और हिमांशु जी ने तो बहुत अच्छे टारगेट दिए है, सो थैंक यू टू हिम आल्सो फ्रॉम माय साइड। बिल्कुल होल्ड करके रखे, बाय ऑन डिक्लाइंस का स्टॉक। बिल्कुल होल्ड करें, घबराए नहीं, डरे नहीं, चिंता न करें, हड़बड़ी न करें, जल्दबाजी न करें। ये राय जैन साहब की तरफ से। आइए, राय आ रही है वागले साहब की तरफ से और उसके लिए बिगुल चाहिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, मेरे रडार पर एक कैश स्टॉक आया है। इसके लिए मेरे को या तो आपकी या तो जैन साहब की हेल्प चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने ये उनके कवरेज में है। स्टॉक है हुतामाकी पीपीएल। यस, 297 का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस क्लियर किया है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। यहाँ अभी के अभी लेने वाला स्टॉक है। एक 7 से 8 रुपए का रिस्क होगा। 291 का भी 300 के ऊपर चला गया। मुझे 325 तक के लेवल्स आते हुए दिखते हैं 2 से 3 दिनों में। ये है आपके लिए स्टॉक जिस पर खरीदारी करने की राय, हुतामाकी पीपीएल। जैन साहब, आप अपने फंडामेंटल राय इस पर दे, उससे पहले मैं चाहता हूं हमारे सारे एक्सपर्ट्स को एक साथ एक बार स्क्रीन पर दिखाएं और आप सबसे निवेदन है एकदम सामने सामने देखें। इस पे बंसल जी सामने देखो, नीचे स्क्रीन की तरफ नहीं, एकदम सामने देखो बंसल जी। हाँ, स्ट्रेट। ये हुतामाकी पीपीएल जो पहले पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड होगा, इसकी स्पेलिंग बताओ जरा हुतामाकी की। HUSTAMAKI। अरे सुमित जी, आप जैसे दोस्त ही है ना, दूसरों को कॉपी करवाते हैं, एग्जाम में पास करवाते हैं। बंसल जी बताओ। उन्होंने सुना ही नहीं अभी तक। अरे अनिल जी, मेरे को अनिल जी बोलना नहीं आता, तभी मैं स्टॉक पे कभी बाय कॉल नहीं देता। ये अनिल जी, मैंने भी देखा था कुणाल जी अभी वो अपनी यूएस जाने की तैयारी में लगे हुए हैं, तो अनिल जी स्टॉक हमने छोड़ दिया कि इतना कठिन नाम लिया कैसे जाएगा। बिल्कुल, बात तो सही। देखो, जो चीज समझ में नहीं आई क्यों कर रहा, 8000 स्टॉक हो रहे हैं बंसल जी, एकदम परफेक्ट है। इस मामले में मैं आपके एकदम साथ हूँ, क्योंकि मेरे को भी ऐसे याद हुआ कि पहले है ना, मैं बहुत मुश्किल से ढूंढता था इसको। HUH हुतामाकी, पता नहीं H ये साइलेंट है कि भगवान जाने क्या है। हुतामाकी बोलते हैं तो HUTH होता है। ओहो, फिर बहुत ढूंढ के पता चला है H बीच में लगाना जरूरी है, और जब हमने H लगाया तब जाके हमारा काम हुआ। जी सुमित जी। अनिल जी, वो कबड्डी खेलते तब बोलते हैं ना, हुत तू 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 हुत तू तू तू। वो नसीब पिक्चर आई थी उसका था वो। हम मेरे बचपन के जमाने की मूवी है नसीब, जिसमें था ये हुतू तुतू। वो बाकी तो कबड्डी होती है। अच्छा जैन साहब, भाई हाँ, आप इस पे फंडामेंटल राय दे रहे थे, बताइए नाम के साथ इस पर राय। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इसको याद करने के लिए बहुत तरीके अपनाया था। पेपर प्रोडक्ट्स के नाम से तो जानते थे, हुतामाकी ऐसे तो याद रखने के लिए करते हैं, और तब वो स्पेलिंग आ जाती है हुत्तू। तो सही बोला आपने, फंडामेंटल्स तो जबरदस्त ही है। 21 जुलाई को जब हमने ये जैन साहब के जेम्स का सीरीज स्टार्ट किया था 27 जुलाई को, उस दिन मैंने इस स्टॉक को 10 की कमाई में दिया था ये स्टॉक, और 2-3 बार मैंने पहले भी दिया हुआ, और बल्कि मैं बहुत ज्यादा सही नहीं पड़ा हूं अनिल जी स्टॉक पे। रीजन बीइंग कि बाकी जो पैकेजिंग के स्टॉक्स है वो जबरदस्त दौड़ लगा चुके हैं इसी सेक्टर में से, बट ये स्टॉक उतना ज्यादा चला नहीं है। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि जिस लेवल पे अभी है, डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है और बहुत बढ़िया चलना चाहिए मेरे हिसाब से। और कुछ इनके मार्जिन में, ओपीएम्स में कमी आई थी, इसलिए क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए थोड़ा नीचे आया। बट दैट गिव एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एक बहुत बढ़िया एमएनसी बेस्ट क्वालिटी की इस सेक्टर की कंपनी में मानता हूं इसको,
तो मेरे हिसाब से तो स्टॉक को ले और ऊपर के लेवल्स 340-50 के आराम से दिखेंगे आने वाले दिनों में। ओके, तो ये है आपके लिए 340-350 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय हुथामा की पीपीएल में आपके लिए आती हुई दिख रही है। ये है पसंदीदा स्टॉक आपके लिए वागले साहब की तरफ से आता हुआ। दीप 2:30 बज चुके हैं, हम तैयार हैं। इससे पहले कि सेठी साहब हमारे साथ जुड़े, स्ट्रेटेजी ले सकते हैं आराम से। बिल्कुल सर, बाजार भी तैयार हैं, डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, 100 पॉइंट ऊपर है निफ्टी। चलते हैं अनिल जी के पास स्ट्रैटेजी के लिए। सर ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक हैं, डाउ फ्यूचर्स थोड़ी सी सुस्ती दिखा रहे हैं। कल तो हमने देखा कि बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हुआ। आज भी सुबह से ही ज्यादा बड़ी रेंज में डाउ फ्यूचर्स पर कारोबार नहीं होते हुए दिख रहा है, बट सुस्ती हल्की सी इस समय आपको जरूर दिखा रहे हैं। यूरोप की बात करें सर तो यहाँ पर भी कुछ बड़ा एक्शन नहीं होते हुए दिख रहा है, मामूली सी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यूके में 0.5% की गिरावट है, फ्रांस और जर्मनी में कुछ बड़ा एक्शन नहीं हुआ है। एशिया में अगर आप देखें तो हांगकांग जरूर 1% नीचे बंद हुआ था, पर जापान के बाजार पॉजिटिव क्लोज हुए थे। तो हल्की सी सुस्ती है ग्लोबल मार्केट्स में, हमें क्या करना चाहिए सर? दीप तेजी की पोजीशन के साथ बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज तो वायदा कारोबार की एक्सपायरी, तो 3:20 पर हम डिसाइड करेंगे कल के लिए क्या होना है। तब तक आज बचे हुए 1 घंटे में क्या कुछ हो सकता है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, वो आपका पूरा विश्लेषण आ जाएगा। देखिए, पहली चीज तो ये कि आप इस बात का इत्मीनान रख सकते हैं। अब तो क्या इत्मीनान, ये तो 2 बजे डेटा बनाए, तब मैं आपको बोल भी रहा था कि बड़े इंटरेस्टिंग और मजबूत डेटा बनते दिख रहे हैं। तभी समझ में आ रहा था कि 15,600 के नीचे बंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं बताऊं। 15,600 के फुट पर 67 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें से 50 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 15,650 पार करते ही जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग, 60 लाख शेयर कॉल राइटर्स थे, जिसमें से 33 लाख शेयर आज ही के, ये हो गए ट्रेप। अब आखिरी ट्रेपिंग बाकी है 15,700 के ऊपर की, हालांकि वहां 1 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट। तो अभी तक के डेटा रीडिंग ये बता रही है कि ज्यादा संभावना ये है कि आप 15,650 से 15,700 की रेंज में एक्सपायरी होते देखें, और इस रेंज के बीचों बीच ही आप ट्रेड करें। फर्ज करें अगर फिर भी आप 3:05 के पहले अगर 15,700 के पार निकल जाएं तो 15,750 775 आज ही होगा। 50 से 75 पॉइंट की तेजी वहां से बन सकती है। और अगर 15,650 के नीचे ट्रेड करें तो 15,610-15 के आसपास 40-50 पॉइंट की कमजोरी नीचे और हो सकती है। तो बाकी अदरवाइज डेटा ये बता रहे हैं या न 15,700 पार होना चाहिए, न 15,650 के नीचे निफ्टी अब जाना चाहिए। ये डेटा के लिहाज से साफ नजर आ रहा आखिरी 1 घंटे में जिस तरह का डेटा का कंसंट्रेशन हुआ है। अब रहा सवाल दीप कल का, तो कल के लिए पोजीशन कैरी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तेजी की करनी है तो किस तरह से करनी, क्या करनी, ये 3:20 पर डिसाइड करेंगे। जिन लेवल्स पर एक्सपायरी हो रही है उस हिसाब से। डेटा बहुत ज्यादा है, बहुत कम ऐसा होता है दीप की वीकली एक्सपायरी पर आपको कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 1 करोड़ शेयरों का दिखे। अरे मंथली एक्सपायरी में नहीं होता। क्या गजब का इंटरेस्ट है ट्रेडर्स का इस वक्त। आप देख सकते हैं 15,700 के कॉल पर 1 करोड़ से ज्यादा शेयर राइटर खड़े हैं, और 15,600 पर 70 लाख शेयर कॉल पुट राइटर्स खड़े हैं। 70 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट और 1 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, वो भी 100 पॉइंट की रेंज में। गजब है, जबरदस्त ट्रेडिंग इंटरेस्ट इस वक्त आपको नजर आ रहा है निफ्टी में। और प्रोबेबली ये इसलिए भी हो सकता है कि जिस तरह से मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ी है उसको देखते हुए स्टॉक्स में मार्जिन का कैलकुलेशन कराना बड़ा मुश्किल काम है। निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए पीक मार्जिन का अंदाजा लगाना ज्यादा आसान काम है। तो हो सकता है ट्रेडर्स स्टॉक्स के बजाय इंडेक्स की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हो, ये साफ नजर आ रहा है। आइए अब बैंक निफ्टी 35,500 के ऊपर टिकने का फायदा बैंक निफ्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। 35,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में है, इसके नीचे एक्सपायरी नहीं होगी, ये इत्मीनान रखें। और मजे की बात देखिए, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 24 लाख शेयरों का, उससे ज्यादा तो कॉल राइटर्स थे 30 लाख शेयर। और अब चूंकि 35,500 के ऊपर आखिरी 1-1.5 घंटे में टिक गया, जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग है। ज्यादा संभावना यह है कि आप 35,700-800 के आसपास कहीं एक्सपायरी होते देखें। ज्यादा से ज्यादा 36,000 तक जाने की संभावना हो सकती है। तो बैंक निफ्टी में एक्सपायरी मजबूत होनी चाहिए, निफ्टी में मजबूत होनी चाहिए, और इसी रेंज में रहनी चाहिए। ये इस वक्त डेटा दिखा रहे हैं डीप। बिल्कुल, तो रेंज बाउंड बट पॉजिटिव, ये है आपके लिए बाजार का मोमेंटम। एक्सपायरी के लिहाज से अगर आप देखें तो अच्छा ही एक्शन है। थोड़ा यहां से और ज्यादा अपसाइड निफ्टी में नहीं दिख रही है, बैंक निफ्टी में फिर भी थोड़ी और अपसाइड की संभावना दिख रही है, बट डाउनसाइड सपोर्ट अच्छे हैं बाजार के लिए। आइए श्रीकांत जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलते हैं उनके पास बिगुल BTSTT। गुड आफ्टरनून श्रीकांत जी, बताएं सर।
दीपांशु, गुड आफ्टरनून। और अनिल जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। कल के दिन में मैं शो में नहीं था। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपकी जो स्माइल है वो हमेशा अभी तक चल रहा है। थैंक यू वेरी मच सर, मजा आ गया। जी नहीं, मैंने आपको ये बोल रहा था कि जो आपकी स्माइल है वो हमेशा ये एक चमत्कार करती है, और वो एक हमेशा एक बोलते हैं ना कि एक नया जोश देती है ट्रेडर्स को, और वो हमेशा एक नए उत्साह के साथ मार्केट में आता है। और फिर आपकी टिप्स तो रहती है और बाकी भी सब जगह पे आपके एनालिसिस रहते ही है। तो आपका जो पैनल है वो भी काफी स्ट्रांग है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि वापस ये साल आपके लिए काफी अच्छा होगा। इस बार हेल्थ और वेल्थ हम दोनों की कामनाएं करेंगे आपके लिए। अच्छा, दूसरी बात करें अगर आप बीटीएस की अगर बात करें। थैंक यू श्रीकांत जी, थैंक यू सो मच। जी जी जी, धन्यवाद अनिल जी। मुझे लगता है कि निफ्टी के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी में अगर आप देखें तो एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। जैसे आपने बताया वैसे कि काफी अच्छे डेटा बन रहे हैं। हमें भी लगता है कि शायद ये जो क्लोजिंग है वो 15,700 के ऊपर की आ सकती है या उसके काफी नजदीक की आ सकती है। तो 15,650 के कॉल ऑप्शंस लेके चल सकते हैं, जो 30 रुपए के करीब ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है, ऑलमोस्ट 0 का रखना है, यानी कि आप 1 रुपए का स्टॉप लॉस रखें तो भी चलेगा। और टारगेट्स हमें रखने हैं यहाँ पे कम से कम 50 रुपए के। तो 710 से लेकर 720 की क्लोजिंग शायद निफ्टी में आ सकती है। तो करंट लेवल से निफ्टी के 15,650 के कॉल ऑप्शंस लेने की राय रहेगी। ओके, तो निफ्टी पर कॉल ऑप्शन खरीदने की राय, एक तरह से आप इसे हीरो या जीरो ट्रेड भी मान सकते हैं। 30 रुपए की रिस्क है मैक्सिमम, इन द मनी कॉल ऑप्शन है। 20 रुपए तो प्रीमियम वैसे ही बन गई, 10 रुपए की एक्स्ट्रा प्रीमियम आप दे रहे हैं। मैक्सिमम नुकसान 30 रुपए का, 700-710 तक जा सकता है निफ्टी, और तब इसका दाम हो जाएगा 50 रुपए। एग्जिट कर लीजिएगा, ये आपके लिए राय है। आइए बस आगे बढ़ते हैं। सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। बिगुल उनके लिए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सेठी साहब। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आज की पिक्स देने के पहले, एक तो 2 पिक्स है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है, बट एक स्टॉक की चर्चा करना जरूरी है जो कल मैंने आपके बर्थडे के लिए रेकमेंड करा था, ईज माई ट्रिप। 340-45 के लेवल पे कल 2:30 बजे रिकमेंड करा था। अभी उसका प्राइस भाव चल रहा है 393 रुपए, मतलब एक ही दिन में 50 रुपए की उसमें गेन हो गए हैं। तो बहुत ही अच्छा किया स्टॉक ने, इसलिए आई वांट टू अपडेट यू रिगार्डिंग दैट। बाकी अनिल जी, आज के जो 2 स्टॉक है उसमें जो पहला स्टॉक है, थैंक यू सर, वो अनिल जी एक टेक्सटाइल स्टॉक है, टेक्सटाइल सेक्टर फोकस में है। कल आपने भी शायद आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में इंडो काउंट को शायद रिकमेंड करा लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी का नाम है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, जो कि अभी 144 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक दमदार कंपनी है फ्रॉम द टेक्सटाइल सेक्टर, और हम देख रहे हैं जिस तरह से ग्लोबली टेक्सटाइल की डिमांड बढ़ी हुई है अपैरल्स के लिए हर एक मेजर ब्रांड से। और दूसरा, चाइना +1 की स्ट्रेटेजी सबने अडॉप्ट करी, तो उसका फायदा भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर को बिल्कुल हो रहा है। और ये जो कंपनी है एक फंडामेंटली बहुत ही दमदार कंपनी है, बहुत ही जबरदस्त एक ऑर्डर बुक है, और इंक्रीमेंटल ऑर्डर्स भी काफी जबरदस्त है इस कंपनी के पास। फिर आप कंपनी का फोकस रहा है डेट रिडक्शन के ऊपर, पिछले 1-2 साल में काफी अच्छे से डेट को मैनेज किया है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे भी फोकस है, और सबसे अच्छी बात है कॉस्ट सेविंग के इनिशिएटिव्स कई लिए, और वो देखने को भी मिला है। मार्च क्वार्टर के परफॉर्मेंस में प्रॉफिट आया 16 करोड़ का, जो कि पिछले साल 5 करोड़ का पैट था, या इवन आप दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो भी 6 करोड़ का पैट था दिसंबर क्वार्टर में। तो ऑल इन ऑल पूरा सेक्टर अच्छा कर रहा है, और विद इन द सेक्टर एक अच्छी कंपनी है। तो इस स्टॉक को 144-45 के लेवल पे खरीदने की सलाह है, और शॉर्ट टर्म का टारगेट है 160 का, स्टॉप लॉस रखना 135 का। बाकी मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में इसमें हम 200 तक के लेवल्स भी बिल्कुल देख सकते हैं। बिल्कुल, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स बेहतरीन कंपनी, और हमारे यहाँ पर ये मालामाल वीकली में भी स्टॉक ये शामिल हुआ, और हमने बहुत नीचे के लेवल पर, मुश्किल से 60 रुपए के लेवल के आसपास से हमने इस स्टॉक को रिकमेंड किया, और बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी है, और यहाँ पर खरीदारी करने की राय है सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब बताएं आज का दूसरा स्टॉक। अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है वो एक फार्मा कंपनी है। स्टॉक को मैंने कई बार पहले भी निचले लेवल पे रिकमेंड किया, और हर बार शॉर्ट टर्म टारगेट्स भी मीट हुए हैं। कंपनी का नाम है IOL केमिकल्स, जो कि अभी हाल ही में 645 के लेवल पर भी रिकमेंड करा था। इस कंपनी के भी दमदार फंडामेंटल्स है। ये APIs बनाने वाली कंपनी है, और इसमें इनका एक प्रोडक्ट जो इबुप्रोफेन, जिसके लिए कंपनी और एक सोलारा फार्मा शायद ये दोनों कंपनी बनाती है, जो पेन किलर में काम आता है। जबरदस्त डिमांड और जबरदस्त इसके प्राइसेस में भी अच्छा
उछाल है। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है इस क्वार्टर के नतीजे जो आएंगे बहुत ही अच्छे होने चाहिए। जिस तरह से कोरोना की वेव के बाद ये जो पेन किलर्स की भी काफी डिमांड बढ़ी है और कोइंसिडेंटली इसके कल नतीजे हैं, इसीलिए आज इस स्टॉक को मैंने वापस से रिकमेंड किया हूँ। 710 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, बाकी फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं और हाल ही में इन्होंने जो अपने लोन पे भी उसको रीपेमेंट किया है, टर्म लोन को। फिर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो सिर्फ 9 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 29%, रिटर्न ऑन इक्विटी 44%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 62% का है और डेट को रिड्यूस करने के बाद आप एक नेग्लिजिबल 0.07 का डेट है। और कल इसके नतीजे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नतीजे दमदार रहने चाहिए, तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा इस पे शॉर्ट टर्म का टारगेट है 740 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 690। 690 के स्टॉप लॉस के साथ 740 के टारगेट के लिए IOL केमिकल्स में करें खरीदारी। ये राय सेठी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। और एक और स्टॉक था गोकुलदास एक्सपोर्ट, जो मैं बता दूं मालामाल वीकली में हमने 12 अक्टूबर को रिकमेंड किया था 74 रुपए में, दुगुने के आसपास, एग्जैक्टली दुगुना, 74 का 148। अक्टूबर से लेके देख लीजिए 7, 8, 9 महीने, नहीं जून ना, तो 5 महीने ये और 5 और 3 8 महीने में दुगुना होता हुआ गोकुलदास एक्सपोर्ट का ये शेयर। और अभी भी यहां से भी आप होल्ड करें, आराम से, हड़बड़ी और जल्दबाजी ना करें, ये है हमारी राय भी। तो गोकुलदास एक्सपोर्ट और साथ ही ऑयल केमिकल, ये है स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। कैश मार्केट की एक बेहतरीन पिक आ रही है हिमांशु जी की तरफ से। हिमांशु जी का बिल्कुल BTS डबल टी का बताएं सर। और स्टॉक रडार पर आया है, बहुत ही शानदार यहाँ पर 4 से 5 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद आज एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक का नाम है इंडियन ह्यूमी पाइप्स। लगभग 228-230 रुपए के आसपास अनिल जी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अनिल जी स्टॉक 4 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद एक बड़े मूव के लिए फिर से तैयार है। हमने देखा था कि पहले भी इस 4 दिन की कंसोलिडेशन के पहले भी लगभग स्टॉक 190 रुपए से 230 रुपए 2 ही दिन में टारगेट अचीव करता हुआ नजर आया था। एक स्मॉल ब्रीदर स्टॉक ने लिया और आज के सेशन में फिर से यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर भी अनिल जी काफी फेवरेबल है। जिस तरह का मूव हमने अभी नेल्को में आते हुए देखा अनिल जी, लगभग 14% 15% तक की रैली वहां पर आते हुए नजर आई। मुझे लगता है हूबहू वैसे ही रैली यहाँ पर भी आते हुए नजर आ सकती है। 270 रुपए के टारगेट्स के लिए अनिल जी इंडियन ह्यूमी पाइप्स को खरीदारी करके चलें। 218 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर थोड़ी सी गिरावट और मिलती है, 227 228 के आसपास दोबारा आता है, तो और पोजीशन को ऐड किया जा सकता है। 270 के टारगेट के लिए इंडियन ह्यूमी पाइप्स में खरीदारी की राय। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय इंडियन ह्यूम पाइप में। 218 का स्टॉप लॉस, 270 का टारगेट। आइए अगला बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं राकेश जी। अनिल जी चार्ट कॉर्नर का बिगुल है, बट स्टॉक जो है अनिल जी डिलीवरी में लेने की राय है अपनी क्षमता के अनुसार। वायदा बाजार में एक तो महंगा स्टॉक है, लॉट बड़ा है, और डिलीवरी में लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि बड़ा मूव देखने को मिलेगा। स्टॉक है आइशर मोटर, जिसको हमारे मित्र बागले जी ने भी दिन में रिकमेंड करा था। इसमें एक बड़ी वाली नेकलाइन टूटी है और नेकलाइन टूटने के बाद ये स्टॉक 2900 तक जाने का पोटेंशियल रखता है। तो बड़े टारगेट्स हैं, उन बड़े टारगेट्स के लिए एक छोटी क्वांटिटी अपनी क्षमता के अनुसार बाय एंड होल्ड करें 2900 के टारगेट के लिए। और स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे 2720 पर, 2720 का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट है 2900 का। ओके, तो ये है आपके लिए आइशर मोटर्स। 2720 के टारगेट के साथ खरीदारी करें। ऑटो स्टॉक्स में अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, चुनिंदा नेम्स और स्पेशली ऑटो एंसिलरी, बट आइशर पर भी आप रखिए नजर रखिए। APL अपोलो पर 4.5% ऊपर है। सुमित जी आप चार्ट पुल अप करें। 1890 से आय बढ़कर 2590 करोड़ की आती हुई देखिए, तो दमदार परफॉर्मेंस रही है आय के फ्रंट पर जहां तक APL अपोलो का सवाल है। और मुनाफा भी लगभग डबल होते हुए देखा है, 57 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 119 करोड़ का है, तो डबल हो गया है मुनाफा। आय में दिखी है अच्छी बढ़त। सुमित जी चार्ट पर भी स्टॉक के बारे में बताएं, रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। चार्ट में भी स्टॉक बढ़िया दिख रहा है। स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। जैसे इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आएगा तो स्टॉक में बहुत बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है।
अभी स्टॉक 1340 पे ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट टारगेट इस कंसोलिडेशन रेंज के जो अपर बैंड है उसका बनेगा 1370 से 1390 का, और स्टॉक का जो नीचे में चार्ट पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है 1295 का। 1370 1390 ये इमीडिएट टारगेट्स एपीएल अपोलो में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए एपीएल अपोलो इस समय मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है नतीजों के दम पर। जैन साहब, कोई राय इस काउंटर पर? नतीजे तो सर अच्छे दिख रहे हैं और मुनाफा भी डबल हुआ है। एपीएल अपोलो कवर करते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 3 कंपनियां, इनकी तीनों में कंफ्यूजन रहता है। एपीएल अपोलो है, अपोलो ट्यूब्स है, अपोलो पाइप्स है। जबरदस्त ग्रुप है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और जबरदस्त मैनेजमेंट है, बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इनफैक्ट मैंने इसको जैन साहब के जेम्स में भी कोशिश कर रहा था कि मैं कवर करूं, क्योंकि बट फिर जो मेरा एक टेक्निकल पैरामीटर्स पे ये पास नहीं होता, क्योंकि देखिए आप 400 रुपए से एक साल के अंदर अंदर ये 1400 रुपया हो चुका है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होंगे, बट कंसोलिडेशन जो अभी सुमित जी ने कहा ऊपर के लेवल्स पे हुआ है, सो नाउ इट हैज बिकम अगेन अट्रैक्टिव। जबरदस्त फंडामेंटल्स और बहुत बड़े नामचीन इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी में, इस ग्रुप पे कॉन्फिडेंस दिखाए हुए हैं। तो जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करके रखे, और कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस भी है, कुछ मर्जर्स भी इनकी कंपनियों में हो रहा है। सो ओवरऑल आई फील कि इट्स अ फैंटास्टिक कंपनी, फैंटास्टिक ग्रुप, एंड द ब्रांडिंग ओवरऑल बहुत जबरदस्त कर रहे हैं लोग। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल होल्ड है, और अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो मार्केट ने सलामी भी दी। बिल्कुल, तो होल्ड है और अच्छे रिजल्ट आए हैं। अच्छी तेजी ऑलरेडी काउंटर पर आ चुकी है, पर नतीजों से और भी सहारा मिलते हुए दिख रहा है। एपीएल अपोलो 5.5% ऊपर नतीजों के बाद। आज सुबह हम बात कर रहे थे यूएस के एक स्टॉक एएमसी की, जो ऑफ कोर्स वहां की बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन है, और कैसे एक ही दिन में स्टॉक डबल हो गया। थोड़ा रीओपनिंग का भी फैक्टर उस पर प्ले आउट कर रहा है। तो भारत की भी सबसे बड़ी जो मल्टीप्लेक्स चेन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पीवीआर, इसके आए थे नतीजे, और मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद स्टॉक में थोड़ी पॉजिटिविटी आई है, पर पीवीआर समेत जो मल्टीप्लेक्स सेक्टर के लिए आउटलुक बन रहा है अब रीओपनिंग को लेकर, जरा इसके बारे में थोड़ी इंसाइट लेते हैं कुशल गुप्ता के साथ। कुशल, बताइए क्यों करना चाहिए इस स्पेस पर फोकस? रीओपनिंग के लिहाज से क्या है यहाँ पर एक्शन? ओपनिंग के लिहाज से काफी बड़े ट्रिगर्स बनते हुए दिख रहे हैं दीपांशु। यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर आप पीवीआर की कॉल पर नजर डालें तो काफी सारे पॉजिटिव कमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं मैनेजमेंट की तरफ से। खासकर सबसे पहले आप देखिए तो जो सिंगल स्क्रीन जितने भी सिनेमा हॉल्स हैं वहां पर कहीं ना कहीं उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको ध्यान में रखते हुए करीब 10% सिंगल स्क्रीन नहीं खुलने की ऐसे चांसेस बता रहे हैं मैनेजमेंट पीवीआर के। और अगर ऐसा होता है तो जितने भी मल्टीप्लेक्स प्लेयर्स हैं उनके लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जिस तरह से अनलॉकिंग होने के बाद और जब इकोनॉमी नॉर्मल पटरी पर लौटती हुई दिखेगी और सारे स्टेट्स जो हैं कहीं ना कहीं इनके लिए जो पहले 50% कैपेसिटी पर खोले गए थे अब वापस से जब ऑपरेशंस रिज्यूम होते हुए दिखेंगे तो इनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी एक पेंट अप डिमांड को केटर करने के लिए। दूसरी बड़ी चीज अगर आप देखें तो काफी बड़ी कंटेंट पाइपलाइन है आगे आने वाले समय में। इनफैक्ट कंटेंट पाइपलाइन इनकी रेडी है एक सीरीज ऑफ मूवीज को लेकर। तो जैसे ही अनलॉकिंग होगी और इनके ऑपरेशन शुरू करने को मंजूरी मिलेगी सरकारों की तरफ से वहां पर कंपनी जो है रेवेन्यू गारंट करने के लिए इनकी कंटेंट स्ट्रेटेजी ऑलरेडी तैयार है। तीसरी बड़ी चीज आगे चलकर कंपनी के जो फिक्स्ड खर्च हैं और साथ ही जो ऑपरेशनल बाकी के ओवरहेड्स हैं वहां पर 10 से 15% की कटौती संभव है। वैसे भी अगर आप देखें तो रेंटल को लेकर ऑलरेडी जो है इनकी लैंडलॉर्ड से बातचीत अभी आगे भी जारी है और अगर वहां से भी वेवर आता है तो वो एक एडिशनल बूस्ट हो सकता है इनके आगे आने वाले समय में। अगर एबिटा इनके और पॉजिटिव फर्दर हो सकते हैं अगर जब अनलॉकिंग होती हुई दिखती है। इनफैक्ट मार्च के अंत तक कंपनी ने ऑलरेडी अगर आप लिक्विडिटी पोजीशन भी देखें तो काफी स्ट्रांग है। 750 करोड़ से ज्यादा की लिक्विडिटी पोजीशन है कंपनी की। तो ये कॉल अपडेट्स इनकी तरफ से आते हुए दिख रहे हैं और मांग पर काफी जोरदार आउटलुक आता हुआ दिख रहा है। खासकर अगर आप उन्होंने चाइना का भी एग्जाम्पल दिया तो यहाँ पर जब अनलॉकिंग होती हुई दिखी थी उसके बाद जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो रिकॉर्ड स्तरों पर आता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर ये भी मानकर चल रहे हैं कि देश में वैक्सीनेशन ड्राइव ऑलरेडी चल रही है और खासकर जब ये चीज पूरी हो जाएगी और अनलॉकिंग जैसे ही शुरू होगी तो यहाँ पर भी रिकॉर्ड लेवल पर फुटफॉल्स आने की उम्मीद ये भी लगाकर चल रहे हैं। तो काफी पॉजिटिव सेट ऑफ कमेंट्स आते हुए दिखे हैं पीवीआर मैनेजमेंट की तरफ से। और यहाँ पर जैसे कि आप बता रहे थे कि देश में इनका काफी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है इनकी स्क्रीन स्पेस के हिसाब से भी और खासकर वेस्टर्न रीजन में काफी बड़ा फोकस पीवीआर और आइनॉक्स लेजर दोनों का ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर अनलॉकिंग होती है तो इनको काफी बड़ा बूस्ट मिल सकता है। बिल्कुल, तो अनलॉकिंग थीम डेफिनेटली फोकस में आती हुई दिख रही है
और देखते हैं पीवीआर किस तरह से अपने रैंप अप करता है। लिक्विडिटी पोजीशन कंफर्टेबल है, कंपनी ने लॉकडाउन में अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन जरूर करा है, हालांकि नतीजे ऑफकोर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे। हिमांशु जी, चार्ट पर कैसा लगता है? पीवीआर घाटा इनका बड़ा था बट स्टॉक ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और 1350 के लेवल्स होल्ड कर रहा है। दीपांशु जी, देखिए ऐसा है कि 1320 रुपए का एक अच्छा हर्डल जो था वो स्टॉक ने पार किया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो वर्स्ट है वो स्टॉक में प्राइस्ड इन है ऑलरेडी। अपसाइड में मुझे लगता है कि यहाँ पर 1420 रुपए तक की गुंजाइश है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी तेजी अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं दिखती। मुझे लगता है कि 1400 रुपए के आसपास यहाँ पर एक हर्डल आता हुआ देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर किसी के पास कोई पोजीशन है इंट्राडे के लिहाज से, तो यहाँ पर 1320 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। ओके, तो 1320 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करें। पीवीआर कोई परेशानी नहीं है इस काउंटर पर, अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। एक बार जरा डाउ फ्यूचर्स को पुल अप करिए, थोड़ी और बिकवाली हुई है। जब अनिल जी से हम स्ट्रैटेजी ले रहे थे तो 30-40 पॉइंट्स नीचे था, अब 70 पॉइंट्स की आपको गिरावट दिख रही है। कोई बड़ी गिरावट नहीं है, कल एकदम कंसोलिडेशन हुआ था, आज भी आप देख रहे हैं एक बहुत ही छोटे रेंज में पीवीआर ने पूरे दिन ट्रेड किया है, बट हल्का सा दबाव इस समय आपको डाउ फ्यूचर्स में, माफ कीजिएगा, आते हुए दिख रहा है। 70-75 पॉइंट्स नीचे आपको दिखेंगे। पर भारतीय बाजारों में कई सारे स्टॉक्स हैं जो फोकस में आ रहे हैं। एल&टी, इस पर अभी अभी एक मूव आते हुए दिखा है। एल&टी के चार्ट जरा पुल अप करिए, राय दें इस पर। बंसल जी, एल&टी क्या चल रहा है? देखिए दीपांशु, एल&टी की अगर आप टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर एकदम इसका बढ़िया है और दिवांशु स्ट्रक्चर बढ़िया है। एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, 4 दिन की ट्रेडिंग रेंज के ऊपर स्टॉक निकला है, 1490 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड करें और इन स्तरों पर 1488 के स्टॉप लॉस के साथ ये फ्रेश बाइंग का भी कैंडिडेट है। 1518 1524 के टारगेट्स के लिए एक प्रबल दावेदार है खरीदारी का। बिल्कुल प्रबल दावेदार है खरीदारी का। 1500 के पार अभी अभी आपको जाते हुए दिख रहा है। एल&टी डेज हाई पर है और निफ्टी को सहारा देने का भी एल&टी का योगदान इस समय आपको दिखेगा। सुमित जी, इंडिया सीमेंट्स, जरा इसके चार्ट पर नजर डालें। अभी अभी एक स्पाइक आते हुए दिखा है, 4% ऊपर है इंडिया सीमेंट्स 186 के लेवल्स पर। कोई व्यू सर? तेजी का व्यू होल्ड कर सकते हैं। इंडिया सीमेंट एक साइडवेज चैनल का ब्रेकआउट दिखाने के बाद थोड़ा सा करेक्शन दिखाया और वापस से अपवर्ड मूव रिज्यूम कर रहा है। स्टॉक के अंदर इमीडिएट टारगेट बनेंगे 195 से 200 रुपए के, और 200 के ऊपर सस्टेन करने पे फ्रेश रैली का शुरुआत होगा। तो फिलहाल पोजीशन होल्ड करके चलें, और नीचे में सपोर्ट इसका बन रहा है 178 180 के पास, तो ये स्टॉप लॉस होगा उसका। ओके, तो ये है आपके लिए इंडिया सीमेंट। आखिरी मिनटों में कुछ बड़े मूव की तैयारी करता हुआ ये स्टॉक आपके सामने। कुछ और बड़े मूव की तैयारी है किसी स्टॉक में या फिर इंडेक्स में, बताएंगे नितिन जी। तैयार है निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। बताइए नितिन जी, नमस्कार। बताइए सर, क्या ट्रेड लेना है? नमस्कार अनिल जी, यहाँ पे 35,600 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 45 से 46 रुपए में मिल रही है सामने। तो 35,600 की कॉल ऑप्शन है और इसका स्टॉप लॉस हम 20 रुपया रख लेंगे, यानी कि मैं 25 रुपए का केवल रिस्क ले रहा हूँ अपनी बाइंग प्राइस से। 25 रुपए इंटू 25 का लॉट साइज, यानी आपको 600-700 रुपए का मैक्सिमम रिस्क रखना है। लॉस हुआ तो 600-700 रुपए का लॉस होगा। अदरवाइज इसका टारगेट 110 रुपए का रखेंगे, यानी कि जो हम 45 में ले रहे हैं इसका टारगेट 110 का होगा। 35,600 की कॉल ऑप्शन, बट इसका ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस बिल्कुल इसका 20 रुपए का लगा के रखें, क्योंकि अगर वो ट्रिगर होगी तो ये जीरो हो सकती है। इसलिए 20 का स्टॉप लॉस, 110 का टारगेट, 35,600 की कॉल ऑप्शन। आज वाला है ना सर ये? जी अनिल जी, आज की एक्सपायरी वाला। तो हीरो जीरो हो गया एक तरह से, और क्या है। 45 रुपए में लीजिए, 25 रुपए की रिस्क, 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। हाँ जी जी, हम 20 का स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे, हीरो जीरो नहीं। 20 का स्टॉप लॉस, फिर भी हीरो जीरो है बट 20 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि 20 अगर ट्रिगर हुआ तो ये जीरो हो जाएगी। हाँ ठीक बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर स्टॉप लॉस हीरो जीरो भी स्टॉप लॉस के साथ दिया जा सकता है, वो नाम हीरो जीरो है, लेकिन एकदम जीरो करवाने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, बैंक निफ्टी पर तो आप बोलिए, निफ्टी का डेटा क्या कह रहे हैं सर? निफ्टी का डेटा है जी साइडवेज है। निफ्टी में 650 से 700 के बीच में एक्सपायरी होनी चाहिए। निफ्टी में
थोड़ा साइडवेज मूव बन रहा है। हो सकता है एक्सपायरी यहाँ से 10-15-20 पॉइंट आसपास ऊपर हो जाए, बट बैंक निफ्टी का डेटा सपोर्ट पे है, यहाँ से बाउंस आ सकता है बैंक निफ्टी में। ओके, तो बैंक निफ्टी में बाउंस आने की तैयारी, निफ्टी साइडवेज रहेगा बिल्कुल, जो हम बात कर रहे थे कि 15,650 15,700 की रेंज में रहना चाहिए, और बैंक निफ्टी के लिए 15,700 की तरफ बढ़ने, 35,700 की तरफ बढ़ने की तैयारी हो सकती है। ये है आपके लिए राय इस वक्त नितिन जी की तरफ से। 35,600 के आज की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन 45 रुपए में खरीदिए, 20 रुपए का स्टॉप लॉस, 110 रुपए के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। और ये 45 रुपए का कॉल ऑप्शन थोड़ी देर में, अगर आप ऑलरेडी इन द मनी हो चुका है, बढ़ते हुए नजर भी आ रहा है, तो आप देख सकते हैं नितिन जी की तरफ से खरीदारी करने की राय। 35,700 के आसपास अगर बैंक निफ्टी आपका स्पॉट लेवल पर पहुंचे ऊपर, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करें। और बात करते करते 30-40 पॉइंट देखिए बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ आता दिख रहा है नितिन जी के कॉल देने के बाद। आइए बढ़ते आगे, BTS का बिगुल हिमांशु जी हैं तैयार अपनी पिक के साथ। बताएं सर। अनिल जी, एक और कैश सेगमेंट का स्टॉक रडार पर आया है। स्टॉक लगभग 2 महीने की कंसोलिडेशन के बाद बिल्कुल अभी जस्ट ब्रेकआउट दे रहा है। एक मिड कैप आईटी काउंटर है, स्टॉक लगभग 196-197 के आसपास ट्रेड कर रहा है। NIT लिमिटेड, अनिल जी 194-195 का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस स्टॉक ने पार किया है, और जिस हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पर पिछले आधे घंटे में देखने को मिली है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिल सकता है। तो 205 और 212 रुपए के 2 टारगेट्स के लिए NIT लिमिटेड में खरीदारी की राय है। 192 रुपीज का एक यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और यहाँ पर इसको एज अ BTST ट्रेड कैरी किया जा सकता है। 192 के स्टॉप लॉस के साथ NIT लिमिटेड। आज नतीजे आने वाले, दीप आज आ रहे हैं ना इसके रिजल्ट, जहां तक मुझे ख्याल है आज ही है ना NIT लिमिटेड के रिजल्ट आने की तैयारी में आज कल में एक आध दिन में होने चाहिए, अगर आप चेक कर पाए और बताएं कि रिजल्ट्स कब है। लेकिन रिजल्ट्स के पहले खरीदारी करने की राय है 192 के स्टॉप लॉस के साथ, और 205 और 212 के टारगेट आप NIT लिमिटेड में लेकर चलें। जी दीप। कल आ रहे हैं अनिल जी, कल आने वाले हैं NIT लिमिटेड के नतीजे पर नजर बनी हुई सर आपकी। आपको याद था, बट कल आएंगे नतीजे। ये कल रिजल्ट आने वाले हैं, और कल के रिजल्ट के पहले आपके पास मौका है आज और कल का भी। तो ये है खरीदारी करने की राय हिमांशु जी की तरफ से आती हुई आपके लिए नतीजों से पहले। श्रीकांत जी के लिए बिगुल BTS का। बताएं श्रीकांत जी। जी अनिल जी, देखिए वैसे मार्केट जो है वो 15,650 और 680 के रेंज में काफ़ी अच्छी तरीके से कंसोलिडेट हो रहा है, और क्लोजिंग मुझे लगता है कि और भी शानदार हो सकती है। और इसी वजह से लगता है कि HDFC बैंक जो है वहाँ पे हमें लगता है कि काफ़ी अच्छा एक अपसाइड पे कंसोलिडेशन हो रहा है, और ये जो ब्रेकआउट है वो 1540 से लेकर 1545 के लेवल्स कम से कम दिखा सकता है। तो करंट लेवल से इसे बाय करें, और हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे काफ़ी छोटा, 1505 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। 1520 में बाय करें, 1545 1550 ये 2 टारगेट्स के लिए बाय करके चलें। और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं और एक कॉल्स देना चाहूंगा जो एक पोजिशनल ट्रेड है। जी प्लीज बताएं सर, बताएं। अनिल जी, एम्फोसिस BFL यहाँ पे हमें फोकस करना है, जो अभी ट्रेड कर रहा है 1910 के करीब। इसमें हमने काफ़ी अच्छी रैली देखी थी, 1700 वाला स्टॉक लगभग 2000 के करीब गया था, वहाँ से इसने करेक्शन किया है, और एक करेक्टिव पॉइंट से ही वो टर्न कर रहा है। तो ये जो टर्निंग है वो काफ़ी स्ट्रांग है, करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। 1885 का स्टॉप लॉस रखे, और टारगेट्स रखे वापस यहाँ पे 1980 से लेकर 2000 के। तो ये पोजिशनल ट्रेड रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 1885 का। ओके, तो 1885 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है। 1980 और 2000 ये 2 टारगेट्स के लिए आपको नजर रखनी है, जिस तरह से मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। एम्फेसिस ये है कॉल श्रीकांत जी की तरफ से। और बैंक निफ्टी पर नजर डालिए। अभी अभी नितिन जी ने आपको कहा था कि 35,600 की कॉल आप खरीदें बैंक निफ्टी पर, और लगभग 80 पॉइंट्स का स्पाइक आया है पिछले
3-4 मिनटों में, जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है। तो नितिन जी की जो अभी अभी कॉल आई थी बैंक निफ्टी पर, वो आपको सुपर हिट होती हुई दिख रही है और एकदम डिप पर उन्होंने आपको कहा था खरीदारी के लिए, और वहां से देखिए स्पाइक भी आ रहा है जो आपको स्क्रीन के एकदम एंड पर दिख रहा है। तो अच्छी मूव आ रही है नितिन जी की तरफ से जो उन्होंने यहाँ पर कॉल दी थी, और आई थिंक उनसे अपडेट भी एक बार ले लेंगे, बट लगता है कि शायद टारगेट भी हिट हो गया होगा जहां तक इस कॉल का सवाल है। तो बढ़िया एक्शन कुछ ही मिनटों में आपने बैंक निफ्टी पर आते हुए देखा है। पर नतीजों की बात कर रहे थे, एनआईटी लिमिटेड के आने वाले हैं कल नतीजे, पर इसके साथ ही नतीजे आपको आने वाले हैं भारत फोर्ज के कल, जहां पर मार्केट का एक्शन बना हुआ है। तो आइए एक बार कुशल से जानते हैं भारत फोर्ज कैसे रहेंगे नतीजे। कुशल बताइए, अनुमान क्या है? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए भारत फोर्ज के नंबर्स भी काफी बेहतरीन साइड पर एक्सपेक्टेड है। स्टैंडअलोन नंबर्स अगर आप देखें तो कंपनी के करीब 38% की बढ़त हम इनकी आय में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सीवी में रिकवरी होती हुई दिखी है अक्रॉस दी वर्ल्ड, वहां से इनको काफी ज्यादा पॉजिटिव है। और साथ ही जो यूएस क्लासिक ट्रक्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मदरसन सुमी, भारत फोर्ज, रामकृष्ण फोर्जिंग्स, जीएनए एक्सेल जैसे स्टॉक जो है सामने आते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जिस तरह से पिकअप होता हुआ दिखा है यूएस में क्लासिक ट्रक्स का, जहां से भारत फोर्ज का करीब 40% रेवेन्यू आता है, उस वजह से कंपनी की आय को काफी बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही कंपनी का कामकाजी मुनाफा यहां पर तो 110 करोड़ के मुकाबले इस बारी 285 करोड़ का कामकाजी मुनाफा आ सकता है, और मार्जिन्स भी लगभग दोगुनी हो सकती है, 12.5% से बढ़कर 23.4% पर अनुमान करके चल रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो रिपोर्टेड बेसिस पर जो घाटा है कंपनी का पिछले साल 73 करोड़ का, वो इस बारी हम अनुमान कर रहे हैं कि 145 करोड़ के मुनाफे में तब्दील हो सकता है। तो हर एक फ्रंट पर दमदार सेट ऑफ नंबर्स जो है भारत फोर्ज के कल के सत्र में आते हुए नजर आ सकते हैं। और आगे का जो डिमांड आउटलुक है यूएस क्लासिक ट्रक्स को लेकर, और जिस तरह से अब वहां पर यूएस में इकोनॉमीज खुलती हुई दिख रही है अक्रॉस दी अलग अलग जो भी इनके शहर हैं, वहां पर किस तरह का डिमांड आउटलुक अब बनता हुआ नजर आ रहा है, ये जानना बेहद इंटरेस्टिंग होगा मैनेजमेंट की तरफ से। ओके, तो ये है आपके लिए भारत फोर्ज के मार्च तिमाही का अनुमान। ये आपके सामने रिजल्ट्स आने की तैयारी में है, कल देखते हैं कैसे रहेंगे रिजल्ट्स। रिजल्ट से पहले भारत फोर्ज, वागले साहब कोई ट्रेड बनेगा क्या? अनिल जी, कल जो फोर्ज से निकला था, आज इसने हमको डिसअपॉइंट किया है, तो मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हुआ है। क्योंकि आज ऊपर खुल के फिर नीचे आए, अभी साइडवेज है, 702 का भाव है। मेरा अभी भी मानना है 720 तक जाना चाहिए, बट रिजल्ट अनसर्टेनिटी है, तो अवॉइड करें तो बेटर है। कल का जो मोमेंटम था, अभी मुझे उतना मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये है आपके लिए भारत फोर्ज पर राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। आइए आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी भी आने की तैयारी में, और उस पर भी कर लेते हैं फोकस की पॉलिसी में क्या कुछ हो सकता है। देवांशी हमारे साथ तैयार है बताने के लिए कल की पॉलिसी की डिटेल्स। देवांशी बताइए, ब्याज दरें तो नहीं बदलेंगी ना? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अनिल जी आप देखिए जिस तरह से जानकार इस बार बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे कि काफ़ी सारे जो चेंजेस हैं, जो कमेंट्री है, वो इस बार काफ़ी अहम रह सकती है। चलिए शुरुआत इसी से करते हैं कि जब हमने जानकारों से पूछा कि क्रेडिट पॉलिसी में कोई ब्याज दर में बदलाव होगा, सभी के सभी जानकारों का यही मानना था कि इस बार भी एक स्टेटस क्वो होता हुआ दिखेगा इस पॉलिसी में। लेकिन जो अकोमोडेटिव रुख है, जो टोन है, वो भी इस बार जैसे हम हर पॉलिसी में देख रहे हैं पिछले 6 बार से, वैसे ही टोन होता हुआ दिखेगा। साथ ही जो लिक्विडिटी है वो कंटिन्यू रहने पर फोकस किया जाएगा इस बार भी। साथ ही जब हमने ये पूछा कि पूरे FY 22 यानी कि मार्च 22 तक क्या ब्याज दरों में कोई बदलाव होता हुआ दिखेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सेज मिलते हुए दिखे, क्योंकि करीब 70% जानकारों का मानना था कि कोई बदलाव होता हुआ नहीं दिखेगा मार्च तक, फिलहाल यही लग रहा है। लेकिन 20% जानकारों का मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट का हाइक आ सकता है जो रिमेनिंग साल है उसमें, और मोस्टली दिसंबर तक ये हाइक आने की पूरी संभावना है। वहीं 10% जानकारों का मानना था करीब 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट भी आ सकता है ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, जिस तरह से हम इकोनॉमी की हालत देख रहे हैं और काफ़ी अनसर्टेनिटी का माहौल बन रहा है। तो जानकार फिलहाल यही मान के चल रहे हैं। इसके साथ ही जब हमने ये भी पूछा कि क्या रिवर्स रेपो जो है वहाँ पे कोई बदलाव होता हुआ दिखेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकार मान के चल रहे हैं कि रिवर्स रेपो में एक हाइक आ सकता है, लेकिन नॉर्मल रेपो रेट इस बार थोड़ा सा सेम रह सकता है।
क्या सेकेंड हाफ के लिए जो 5.2% का CPI का अनुमान था उसमें कोई बदलाव होने की संभावना है? ज़्यादातर जानकारों का मानना है कि कोई बदलाव नहीं किया जाएगा एटलीस्ट इस पॉलिसी में, लेकिन करीब 30% जानकारों का मानना था कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, जिस तरह से अब कंसर्न्स बढ़ सकते हैं। US में भी यही हालत है और इसी के चलते हम भारतीय बाजार में भी देखेंगे कि इन्फ्लेशन जैसे रीओपनिंग होती है बढ़ सकता है। 5.2% से ज़्यादा के एस्टिमेट्स आते हुए दिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो एस्टिमेट्स आएंगे वो सेकेंड क्वार्टर के लिए आएंगे। फर्स्ट क्वार्टर के लिए 5.2% का जो अनुमान है वो मेंटेन करके रहेंगे और साथ ही करीब 10% जानकारों का मानना था करीब 5.2% से नीचे भी आ सकता है। अच्छे मॉनसून के चलते ये मान के चल रहे हैं। FY22 में GDP ग्रोथ का अनुमान में कोई बदलाव होगा कि नहीं, 60% लोगों का यही मानना था। 10.5% से नीचे आता हुआ दिखेगा, यानी कि लोअर साइड पर रिविजन होता हुआ दिख सकता है। जिस तरह से ग्रोथ फिलहाल देखी जा रही है, लॉकडाउन आता हुआ दिखा और इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिल सकता है। और साथ ही आप देखिए आगे लिक्विडिटी सामान्य होने के संकेत क्या इस पॉलिसी में मिलेंगे? ज़्यादातर जानकारों का मानना था कि नहीं मिलेंगे, आने वाली पॉलिसी पर ध्यान रखेंगे। लेकिन इस बार जो कमेंट्री है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि कोविड के असर को लेके क्या कोई दूसरे रिलीफ की बातें की जा रही हैं, रिवाइवल इकोनॉमी में किस तरह से होता हुआ दिख रहा है, साथ ही क्या कोई बॉन्ड्स को लेकर ऐलान होता है कि नहीं, और लिक्विडिटी ईज करने पर कोई ऐलान होते हैं कि नहीं, इस पर नजर रहेगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मार्केट को मूव कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए RBI की पॉलिसी में ध्यान रखने वाली बातें, इन पर रखिएगा फोकस और यही एक्शन को बढ़ाएंगे आगे भी। आइए बढ़ते आगे और एक्शन को और आगे बढ़ाते हैं। जय ठक्कर हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल और वक्त है जय से कैश का ऑप्शन लेने का। जय, स्वागत है आपका। बताएं कौन सा ऑप्शन ट्रेड करेंगे इस वक्त आप? अनिल जी, सुबह तो बैंक निफ्टी पर कॉल दिया था, वहां पे तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी। अब जो करना है अब वो निफ्टी पर करना है। मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी कि 15,700 के लेवल्स निफ्टी में निकलने चाहिए। अब 15,600 का नियर टर्म में एक बेस नजर आ रहा है मुझे। सो 15,700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 107 के करीब मिल रहा है अभी, 107। ये 10 जून की एक्सपायरी का अनिल जी, इसको खरीदना है 107 पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो लगभग 152 से लेकर 174 ये टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं। 174 ये दो टारगेट्स आपको देखने मिलेंगे। ऑन द डाउन साइड जो इसका सपोर्ट बनकर आ रहा है या तो मैं कहूँगा एक स्टॉप लॉस बनकर आ रहा है, दैट वुड बी एट 78 एक 78 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे 152 174 ये दो टारगेट्स के लिए 15,700 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में ऊपर में हमें 15,780 से 820 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। जो हिसाब से 15,600 पे एक बेस बना है, अब जब तक वो होल्ड कर रहा है आई थिंक कोई कंसोलिडेशन नहीं देखने मिलना चाहिए। बट फ्लिप साइड अनिल जी, अगर ऐसा हुआ कि 15,600 का लेवल ब्रेक हुआ, देन निफ्टी में फिर से हमें थोड़ा कंसोलिडेशन, एक साइडवेज मोमेंटम देखने मिलेगा। बट जब तक वो होल्ड कर रहा है आई थिंक हम लॉन्ग साइड की पोजीशन ही बना के ट्रेड करेंगे। ओके, ये है आपके लिए 15,700 का अगले हफ्ते का कॉल ऑप्शन खरीदना 107 रुपए में। स्टॉप लॉस लगाई 78 रुपए में। 152 और 174 रुपए के टारगेट के लिए। देखिए लाइफ टाइम हाई पर बंद होने के लिए बाजार है तैयार। 3 बजने के बाद का समय 3-5 के ऊपर आप निकल चुके हैं। आप देखिए एकदम 15,700 के आसपास पहुंचते हुए बाजार और 35,700 के करीब पहुंचते हुए बैंक निफ्टी तो बेहतरीन मजबूती और शानदार रिकवरी दिन के दौरान आती हुई दिख रही है। मजबूत शुरुआत, फिर एक पहले डिप और बार बार हम यही कह रहे हैं कि पहली डिप पर ही खरीदारी का मौका बनता हुआ दिख रहा है और ये है आपके लिए राय खरीदारी करने के लिहाज से 15,700 का कॉल ऑप्शन आप खरीद कर चल सकते हैं। ये राय आपके लिए आती हुई दिख रही है इस वक्त जय की तरफ से। इस पर आपको फोकस करना है। फोकस करना है श्रीकांत जी के एक और कॉल पर। श्रीकांत जी के लिए बिल्कुल BTS डबल टी का। बताएं श्रीकांत जी बताएं। बिल्कुल अनिल जी, देखिए वैसे हमने FMCG में भी एक अच्छी सिलेक्टिव बाइंग देखी है और उसके अगर बेसिस पे अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि डाबर इंडिया पे हमें एक लॉन्ग कॉल लेना चाहिए क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी अच्छी तरीके से इस लेवल पे होल्ड हो रहा है। अगर आप इसके वॉल्यूम्स देखते हो तो उस एवरेज हाई वॉल्यूम के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। वीकली बेसिस में इसने
काफ़ी अच्छे ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसे फॉर्मेशन बनाए हैं। तो मुझे लगता है कि ये बॉटमिंग फॉर्मेशन है और यहाँ से ये स्टॉक कम से कम 570-580 के लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में भी इसे बाय किया जा सकता है 540-42 के करीब। 530 रुपये का स्टॉप लॉस रखें और 560-565 ये 2 टारगेट्स के लिए करंट लेवल से इसे खरीद के चल सकते हैं। डाबर पर करना है फोकस, डेज हाई पर आ रहा है ये काउंटर, 540 के लेवल्स पर करें खरीदारी। 530 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। 560 के भी ऊपर जाने के टारगेट्स आपको आते हुए दिख रहे हैं इस काउंटर पर। चलिए, डाबर तो है मोमेंटम में, बट बैंक्स की तरफ से एक स्टॉक जिसने बढ़िया मोमेंटम दिखाया पिछले कुछ दिनों का, पीएनबी। इसके आने वाले हैं नतीजे कल और देखते हैं कि किस तरह का अनुमान बाजार पीएनबी के नतीजों से लगा रहा है। देवांशी बताइए। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए इस बार सालाना आधार पर जो नंबर्स होंगे वो कंपेरेबल नहीं होंगे, क्योंकि विलय होता हुआ दिखा था बैंक का, तो इस बार जो विलय है उस पर अपडेट क्या आती हुई दिख रही है इस पर तो नज़र रखेगी। लेकिन ओवरऑल अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स कंपेयर करते हैं तो जो ब्याज से आए हैं वो एकदम फ्लैट आती हुई दिखेगी, क्योंकि लोन ग्रोथ में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी इस बार होती हुई नहीं दिखी है। लोन ग्रोथ करीब 1.5 से 2% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसी के चलते जो ब्याज से आए है वो एकदम फ्लैट रह सकती है। साथ ही जो मुनाफा है वो थोड़े से बढ़ते हुए दिख सकते हैं। 506 करोड़ था, वहाँ से बढ़कर करीब 700 करोड़ का मुनाफा इस बार आता हुआ दिखेगा। टैक्स का बेनिफिट इस बार पीएनबी को मिलता हुआ दिखेगा। साथ ही आप देखिए जो ग्रॉस एनपीएस हैं वो करीब 14.5% रह सकते हैं, 14.7% से कम होके, और वहीं पे अगर नेट एनपीएस की बात करें 5.2 to 5.3% के बीच में रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, 5.65% से घटकर। और वहीं अगर देखिए कि इस बार जो पीएनबी है, पीएनबी हाउसिंग को लेकर किस तरह से अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं, क्या पीएनबी अपना जो स्टेक है वो उसमें मेंटेन करते हुए दिखेंगे या नहीं, कितना कम होता हुआ दिखेगा, इस पर अगर कोई क्लैरिटी आती है तो ये स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। साथ ही आप देखिए जो प्रोविजंस के आंकड़े हैं, स्लिपेजेस के आंकड़े हैं, वो किस तरह से आते हैं इस पर भी नजर आएगी। लेकिन इन ऑल आप देखिए जो असेट क्वालिटी है इस पर इस बार दबाव बन सकता है, इस पर कमेंट्री क्या आती है, वॉच लिस्ट क्या बनती हुई दिख रही है, रिकवरीज और साथ ही पीएनबी हाउसिंग को लेकर कोई कमेंट्री आती है या नहीं, इन सब पर जो कमेंट्री है वो काफ़ी अहम रहेगी। बिल्कुल, पीएनबी हाउसिंग पर क्या कहना है ये देखेंगे। लगातार 4 दिनों से सर्किट लगा हुआ है, बट मोर इम्पोर्टेंटली बैंक की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, तिमाही दर तिमाही इस बार कंपैरिजन कर पाएंगे तो देखते हैं स्लिपेजेस कैसी रहती हैं, एनपीएस पर और रिकवरीज पर बैंक का क्या कहना है। थोड़ा वागले साहब आज कंसोलिडेट कर रहा है, पर पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद अब पीएनबी पर क्या राय है सर? नतीजों से पहले, आरबीआई पॉलिसी से पहले क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? दीपांशु 45 इतने इजीली क्रॉस करेगा ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर करता है तो सीधे 5 रुपए, जो कि इसमें 10% है, तो बड़ी मूव 45 के ऊपर ही। तो ट्रेड करना है, बाय करना है, तो एंट्री करना है तो 45 के ऊपर ही। शायद यहाँ से ये नीचे में 42 में भी इवन 41 तक आ सकता है। मेरे हिसाब से 40-44 ये रेंज में साइडवेज है। ओके, तो थोड़ा अभी साइडवेज है, देखते हैं नतीजों के बाद क्या फ्रेश मूव आती है आइदर डायरेक्शन में या नहीं पीएनबी के लिए। बट बैन लिस्ट का भी फेवरेट है पीएनबी, और पिछली सीरीज में तो लंबे समय के लिए बैन में रहा था। इस बार क्या होगा ये जान लेते हैं। बैन से बेनिफिट चलते हैं आशीष के पास। आशीष, फिलहाल तो ऑफकोर्स बैन से बाहर है पीएनबी, पर जो 3 स्टॉक्स बैन में बने हुए हैं क्या होगा उनका हाल? क्या कोई एंट्री स्टॉक्स ले सकता है या एग्जिट? दीपांशु, पहले जो 3 स्टॉक हैं वो तो बैन में बने ही रहेंगे। सेल अगर आप देखें तो 94% है, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट सन टीवी 93% के आसपास है, बैंक ऑफ बड़ौदा 84% है। अभी भी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 80% से ऊपर ही बनी हुई है। तो ये तीनों स्टॉक जो है बैन में बने रहेंगे। रहा सवाल पीएनबी का, तो बिल्कुल ये स्टॉक बैन में आने की पूरी तैयारी कर रहा है, और अभी अभी अगर आप देखें तो कुछ मिनटों पहले इस स्टॉक ने 95% का जो मार्क है इसे क्रॉस कर दिया। अब फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 95.14% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो संभावना बन रही है कि स्टॉक जो है बैन में आएगा। ओके, तो पूरी संभावना है कि बैन में आ सकता है। फेवरेट रहा है पिछली सीरीज में एटलीस्ट बैन लिस्ट का। देखते हैं क्या अब वापस बैन में आने की तैयारी में है या नहीं। बट जो बाकी 3 स्टॉक्स हैं वो बने रहेंगे बैन में, कोई बदलाव नहीं होने वाला है। चलिए, ये तो रहा बैन से बेनिफिट। पर वागले साहब एक कॉल देने के लिए तैयार हैं। बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेरे
मॉर्निंग से एक स्टॉक रडार पर है जिसमें स्ट्रेंथ बन रही है धीरे धीरे। स्टॉक है ONGC और 120 का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस इसने निकाला है, मल्टीपल टॉप्स इसने ब्रेक किए। अभी 123.10 का भाव चल रहा है। मुझे लगता है ये कल 4 से 5 रुपए की मूव मॉर्निंग में ही देनी चाहिए। तो मेरा 127, 128 का टारगेट होगा और मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 2 रुपए का होगा। 121 के नीचे जाता है तो निकल जाए, वो आपका स्टॉप लॉस होना। ONGC इस पर कन्विक्शन बढ़ते हुए दिख रहा है। पिक ऑफ द डे है आज बंसल जी की भी तरफ से, और नजर रखिए सुबह भी इस पर चर्चा हो रही थी और कॉल्स आती हुई दिखी थी, और अभी भी आपको स्टॉक बढ़िया मोमेंटम में दिख रहा है। तो ONGC जैसे जैसे तेल के प्राइसेस ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं, इस काउंटर पर भी बाजार का फोकस बढ़ रहा है। चलिए नजर रखेंगे ONGC जिस तरह की मूवमेंट आ रही है, पर कुछ और स्टॉक्स पर भी राय ले लेते हैं। हिमांशु जी अपनी कॉल के साथ तैयार हैं बिगुल BTSTT का। बताएं हिमांशु जी। दीपांशु जी ऑलरेडी एक्चुअली स्टॉक में मूव आ गया तो मैं माफी चाहूंगा। चलिए कोई बात नहीं, आप कोई और स्टॉक तब तक आइडेंटिफाई करिए, आपके पास दोबारा आ जाएंगे सर। सुमित जी आपके लिए HEG पर राय लेनी थी, 6% ऊपर है। आज हमने मैनेजमेंट से भी बात करी थी और अच्छी कमेंट्री दी है उन्होंने। HEG पर राय दें सुमित जी। कौन सा बोला आपने? HEG? जी सुमित जी, HEG 6% ऊपर। जी हाँ बिल्कुल, अभी स्टॉक का भाव चल रहा है 2217। स्टॉक के अंदर पिछले 7 दिनों की गिरावट के बाद आज मोमेंटम बिल्डअप हुआ है। स्टॉक यहाँ से ऊपर का मूव दिखा सकता है। 2300-2350 रुपए तक के लेवल HEG में देखने को मिल सकते हैं। नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट है 2150 के आसपास का है, तो पोजीशंस होल्ड करें 2300-2350 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए HEG पर राय, अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। देखते हैं जय को क्या पसंद है। बिगुल जय का जैकपॉट। बताएं सर। हमने उसके तो सारे ही टारगेट्स हासिल हो चुके हैं। आई मीन बहुत ही बढ़िया मूव, वन ऑफ द टॉप गेनर है आज मार्केट में। इनफैक्ट कल मुथूट दिया था, आज टाइटन है, दोनों ही टॉप गेनर थे। अब जो मुझे पसंद आ रहा है वो है BEL। इसका 155 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। 5 रुपये 25 पैसे, 5 रुपये 30 पैसे के आसपास मिल रहा है। इसमें आप 3 रुपये 20 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाइए। BEL का 155 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन दी। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो बनेगा नेट वुड बी अराउंड 7.8 एंड सेकेंड टारगेट जो बन रहा है वो है 9 रुपीज़ का। 7.8 एंड 9, ये 2 टारगेट्स के लिए BEL का आप 155 के कॉल खरीदे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में अच्छा खासा एक शॉर्ट टर्म में फिर से एक बॉटम हो चुका है। अपवर्ड जर्नी, अपवर्ड मोमेंटम फिर से स्टार्ट होना चाहिए। एंड आई थिंक दीप अराउंड 160 65 के तक के लेवल्स हमें BEL में देखने मिलने चाहिए एटलीस्ट इन 4 to 5 डेज। ओके, तो ये है आपके लिए BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंसोलिडेशन के बाद मूवमेंट के लिए तैयार। बट इतिहास बनते हुए दिख रहा है। एक बार फिर से पहली बार 15,700 के पार निकलते हुए आपको दिखा है। निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तर पर है। वैसे भी धीरे धीरे करके वो रेंज ऊपर मूव कर ही रही थी, 94 फिर 96 और अब 15,700 के पार 15,705। ये है नया रिकॉर्ड निफ्टी का। पहली बार 15,700 के पार आपने निफ्टी को जाते हुए देखा है। तो सही समय है आज की फाइनल स्ट्रैटेजी लेने का अनिल सर की तरफ से। सर ग्लोबल मूड माहौल तो थोड़ा सुस्त है। डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट्स नीचे है। यूरोप में मामूली सी गिरावट है। यूके आधा परसेंट नीचे जरूर है, बट यूरोप में मामूली गिरावट है। हमारे बाजार नए शिखर पर पहली बार 15,700 के पार। और रुपए पर भी नजर रखिए सर, आज सुबह 73 के नीचे दिख रहा था। 4 दिनों की गिरावट, अच्छा पुल बैक आया है रुपए में। फिलहाल 20 पैसे की मजबूती रुपए दिखा रहा है 72.90 के लेवल पर। तो नए रिकॉर्ड के साथ साथ रुपए में भी 4 दिन की गिरावट के बाद स्ट्रेंथ लौटती हुई दिखी है।
दीप देखिए 15,700 के अहम लेवल के नजदीक बंद हो रहा है, तो अगर आपकी तेजी की पोजीशन तो एक बार प्रॉफिट बुक करके जा सकते हैं आप, क्योंकि अच्छे लेवल पर, और आज एक्सपायरी की शॉर्ट कवरिंग का सहारा भी मिला है, तो काफी कुछ शॉर्ट हो चुके हैं। थोड़े से ग्लोबल मार्केट ठंडे है, तो हो सकता है आपको कल थोड़ा नीचे खरीदने का एक मौका मिल जाए, उस मौके, और वो मौका 15,650-60 के आसपास का हो सकता है। तो एक तरीका तो ये कि आज आप प्रॉफिट बुक कर लें और उसके बाद कल फिर से फ्रेश एंट्री करें, और दूसरा तरीका ये कि आप 15,700 पर भी अपनी लॉन्ग पोजीशन को बनाए रखें, तब आपके लिए बेहतर ही होगा। 15,500 का पुट ऑप्शन खरीदकर आप अपनी एक तरह से हेजिंग कर सकते हैं, या फिर आपको 16,000 का एक कॉल ऑप्शन बेच देना चाहिए। तो दोनों में से जो आपको ठीक लगे वैसा करना चाहिए अगर आप तेजी की पोजीशन रखना चाहते हैं। शॉर्ट तो रहने का मतलब है नहीं, क्योंकि जिस तरह के लेवल्स हैं वो शॉर्ट पोजीशन, और आज हमने स्टॉप लॉस भी 15,700 का ही दिया था इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर, एग्जैक्टली वहीं पर बंद होने की तैयारी है। इंट्राडे आखिरी 5-7 मिनटों में अगर इंट्राडे का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, उसको ट्रिगर ना माने तो एक दिन और इंतजार कर लें, लेकिन अगर डिसिप्लिन के तौर पर आप देखेंगे तो वाकई में बाजार जिस मजबूती के साथ बंद हो रहा है, लाइफ टाइम हाई पर बंद हो रहा है, वो काफी जबरदस्त है। तो बेहतर ये होगा कि या तो आप डे ट्रेडर हैं और या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, प्रॉफिट बुक करके कल फिर से एंट्री का इंतजार करें, और अगर कल के लिए पोजीशन लॉन्ग रखना चाहते हैं तो 15,500 का पुट ऑप्शन खरीद लें। बैंक निफ्टी 35,500 का एक पुट ऑप्शन खरीदकर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। 35,950, 36,100 के टारगेट के लिए ये आपके लिए ठीक रहेगा जी। बिल्कुल, तो तेजी की अगर पोजीशन है, आप रिस्क के हिसाब से मेंटेन करना चाहते हैं तो जरूर हेज करके आप अपनी तेजी की पोजीशन मेंटेन करें, या फिर अच्छी मूव आई है, जैसा अनिल जी आपको 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी में बोल भी रहे थे कि कवरिंग आ सकती है और अच्छी मूव दिखा सकती है, यहां से भी मुनाफा भी बुक करना चाहें तो वो भी आप कर लें, रिस्क के हिसाब से पोजीशन रखें। बट 15,700 के पार पहली बार निफ्टी आते हुए आपको दिखा है नया रिकॉर्ड आपको स्क्रीन पर, और नए रिकॉर्ड क्लोजिंग के लिए भी बाजार तैयार है बस कुछ ही मिनटों में। श्रीकांत जी, थोड़ी देर पहले हीरो जीरो में 15,650 की कॉल खरीदवाई थी, टारगेट्स आगे सर क्या लेवल्स हैं? जी दीपांशु टारगेट तो नहीं आए, लेकिन 45 के करीब ये स्टॉक, शायद ये ऑप्शन जो है वो क्लोज हो सकता है। और हमने जो परचेस की थी वो जो प्राइस थी वो थी तकरीबन 30 रुपए के करीब की थी, तो आई थिंक 40 से 45 के बीच में का क्लोजिंग हमें देखने मिल सकता है, जैसे भी निफ्टी की क्लोजिंग चल रही है, और बाकी भी सब स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेजी है, तो आई थिंक क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है, और कल के दिन में शायद हम एक बार 15,800 के लेवल्स देख सकते हैं। ओके, तो यहां से और बड़ी मूव आ सकती है। वीकली एक्सपायरी रिलेटेड थोड़ा एडजस्टमेंट जरूर हुआ है, पर आप देख रहे हैं 15,700 के पार आपको पहली बार निफ्टी आते हुए दिखा है, और ये जो मोमेंटम है बाजार का ये कंटिन्यू करना चाहिए, ये एक बड़ी बात हमारे सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। तो नजर रखेंगे यहाँ पर जिस तरह का एक्शन बना है। बंसल जी, कल भी आपसे बात करी थी वोडाफोन पर, कोई राय सर? 6% ऊपर है, हालांकि निफ्टी की मूव से इसका कुछ नहीं लेना देना है, बट बाजार में एक्साइटमेंट बढ़ रहा है स्टॉक पर पिछले 2-3 दिनों से। अब 9.65 पर वोडाफोन पर क्या राय देंगे बंसल जी? देखिए दीपांशु, कल भी मैंने एक ही चीज बोली थी, डिस्क्लेमर दिया था कि मैंने यहाँ पे ऐड करा है, क्योंकि देखिए प्राइस स्टॉक को तो अभी ऐड करना चाहिए, तो टाइम वाइज या प्राइस वाइज करेक्शन हो चुकी हो, तो पहली बाइंग के बाद काफी समय निकल गया था, 8.5 रुपए के अराउंड ऐड करा है, तो करेक्शंस पर अगर कोई बाय करना चाहता है तो बाय एंड होल्ड करना चाहिए। गुड के सिनेरियो 25 रुपए के टारगेट हैं, वर्ष के सिनेरियो साल भर में 12-13 रुपए के दाम तो इजिली देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए वोडाफोन आइडिया। पिछले 2-3 दिनों से बढ़िया मोमेंटम में रहा है, और आज भी आपने देखा है 6.5% का उछाल इस काउंटर पर होते हुए दिखा है। वोल्टास 6.5% ऊपर, ये काउंटर भी क्लोज हो रहा है अच्छी तेजी के साथ, यहां पर भी आपने मूवमेंट देखा। और मुथूट फाइनेंस, जिसके बारे में आज सुबह हम बात कर रहे थे, वहां पर भी अच्छा एक्शन रहा है। चलिए फिर फाइनल क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। एक और नए रिकॉर्ड, कल के थोड़े कंसोलिडेशन के बाद रिकॉर्ड प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। इस हफ्ते के 4 ट्रेडिंग सेशंस में 3 बार बाजार ने नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं, और आज तो ऑफ कोर्स पहली बार 15,700 के ऊपर भी गया है निफ्टी। टाइटन का बड़ा योगदान रहा, 0.7% की तेजी। जिस तरह से सोने से के भाव में आपने तेज उछाल देखा है, उससे जुड़ी कंपनीज टाइटन, अन्य ज्वेलरी स्टॉक्स और साथ ही गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज, यहां पर आपने बड़ी मूव आती हुई देखी है। ONGC कच्चे तेल के प्राइसेस 2 साल की ऊंचाई पर हैं, हुआ है इसको फायदा।
एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, यहाँ पर आपने अच्छी खरीदारी देखी है। साथ ही एचडीएफसी बैंक पर बढ़िया एक्शन और एचडीएफसी लिमिटेड में भी खरीदारी हुई है, जिसकी वजह से निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ क्लोज कर रहा है। ऑफकोर्स बैंक निफ्टी पर भी आप 250 पॉइंट्स का उछाल देख रहे हैं। एलएनटी यहाँ पर अच्छा एक्शन, आयशर मोटर्स अभी बाय कॉल आई थी, हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर भी तेजी, इन्फोसिस थोड़ी सी परफॉर्मेंस इसकी तरफ से भी आती हुई, टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर, जेएसडब्ल्यू स्टील, एशियन पेंट्स और ग्रासिम कुछ और काउंटर्स जहां से अच्छी परफॉर्मेंस रही। इंडसइंड बैंक आज थोड़ी खबरें आई थी, इनकी हिंदुजा ग्रुप का एक और बैंक है हिंदुजा बैंक, जिसका अब्रॉड में कुछ इश्यू हुआ था 1 साल पहले, पर डर उसका आज इंडसइंड बैंक पर बना था। कंपनी ने क्लैरिफिकेशन भी दिया और कहा कि हिंदुजा बैंक का और इंडसइंड बैंक का कोई वैसा नाता नहीं है प्रमोटर एंटिटी की तरफ से। डॉक्टर रेड्डीज हल्की सी गिरावट, विप्रो, बजाज ऑटो, सिप्ला, पावर ग्रिड और एचसीएल टेक यहां पर भी मामूली सी गिरावट आपको आती हुई दिखी है। कुछ और वायदा कारोबार की कंपनीज की बात करें जहां पर बढ़िया एक्शन रहा तो वोल्टास, मुथूट फाइनेंस टॉप गेनर्स, वोडाफोन अच्छी खरीदारी, एस्कॉर्ट्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, जुबिलेंट फूड यहां पर भी बढ़िया एक्शन, और हाउसिंग फाइनेंस में आज अपने अच्छी तेजी फिर से बनती हुई दिखी है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात कर लीजिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर भी आपने अच्छा एक्शन देखा है, चोला इन्वेस्टमेंट पर आपने खरीदारी होते हुए देखी है। इसके अलावा बंधन बैंक पॉजिटिविटी दिखाता हुआ आपको दिख रहा था, इंडस टावर्स, डीएलएफ, गुजरात गैस, टाटा केमिकल्स, जी एंटरटेनमेंट, हैवेल्स और पीवीआर मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद यहां पर भी पॉजिटिव एक्शन। मदरसन सुमी कल 12-13% के उछाल के बाद आज 7% की मुनाफा वसूली काउंटर्स में। नवीन फ्लोरिन 1.5% नीचे। पीएनबी कल नतीजों से पहले थोड़ा फिसलते हुए दिख रहा है, वैसे पॉजिटिव था पूरे दिन। आरबीएल बैंक, निप्पॉन लाइफ, लुपिन, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, आईजीएल और बायोकॉन कुछ और काउंटर्स जहां को आपको वीकनेस आती हुई दिखी है। पर कैश मार्केट्स में भी था भरपूर एक्शन और लगातार चौथे दिन पीएनबी हाउसिंग पर आपने सर्किट लगते हुए देखा है। इसके साथ ही स्पंदना स्फूर्ति, इस पर रखिए नजर, 20% का सर्किट इस काउंटर पर भी लगा है, ऑलमोस्ट 10% का सर्किट ओबरॉय रियल्टी पर आपको लगते हुए दिखा है, तो जबरदस्त एक्शन यहां पर भी दिखा। गुजरात फ्लोरो 2 दिनों से अच्छे एक्शन में आ रहा है। फीनिक्स मिल्स अच्छी खरीदारी इस काउंटर पर भी। एचईजी यहां पर भी पॉजिटिव एक्शन। हुतामा की, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, वागले साहब ने भी बात करी, यहां पर भी बढ़िया तेजी आपको आती हुई दिखी है। अनूप इंजीनियरिंग आज का एसआईपी स्टॉक अच्छी तेजी के साथ ये काउंटर भी क्लोज हो रहा है। तो अनिल जी, रिकॉर्ड ऊंचाई, पहली बार 15,700 का सर्च हुआ और नया रिकॉर्ड क्लोजिंग भी निफ्टी के लिए सर 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए नए रिकॉर्ड बनते हुए आज के सेशन में बाजार में जबरदस्त मजबूती के साथ क्लोजिंग होती हुई दिख रही, रिकॉर्ड हाई बनते हुए बाजार में आपके सामने। और रिकॉर्ड हाई के बाद कल का दिन भी उतना ही अहम है जितना आज का। आप सोचेंगे कल तो वीकली एक्सपायरी आज हो चुकी है, कल तो नई सीरीज शुरू होगी वीकली, तो फिर क्या है इम्पोर्टेंट है कल सुबह 10 बजे आएगी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, और इस क्रेडिट पॉलिसी पर आपको करना है फोकस, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी में आपके गवर्नर साहब क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ करेंगे और उससे बाजार आगे क्या डायरेक्शन लेने की कोशिश करेगा, ये हम देखेंगे। कल सुबह 9:45 से सबसे बड़ी कवरेज देखिएगा। अजय बग्गा साहब, वीके शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरी पॉलिसी का कवरेज आपके सामने रखने के लिए। आशु मदान साहब होंगे, अतुल जोशी साहब जाने माने अर्थशास्त्री, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और बाकी हमारा पूरा पैनल तो हो गई, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी से लेकर हमारे सारे मेहमान, जय ठक्कर साहब, ये सब तो होंगे। और दोपहर 11 बजे, दोपहर तो नहीं कहूँगा, सुबह 11 बजे अश्विनी कुमार तिवारी, एसबीआई के एमडी साहब, वो भी हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे शामिल, और उनसे भी हम करेंगे क्रेडिट पॉलिसी पर बातचीत। तो क्रेडिट पॉलिसी पर कल बड़ा कवरेज आप सुबह जी बिजनेस पर देख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आज के कवरेज भी बता दें, आज है गुरुवार, और गुरुवार को मुझे इंतजार रहता है शाम को 4:30 बजे का, क्योंकि बात दुनिया की, ये है वो शो जो दुनिया भर की इंटरेस्टिंग खबरें आपके सामने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश करता है। इंटरेस्टिंग खबरें, इंटरेस्टिंग बुलेटिन, एक झलक देख लीजिए और उसके बाद पूरा शो देखिएगा आज शाम 4:30 बजे। ऑस्ट्रेलिया आखिर क्यों मांग रहा है भारत से जहर? पाकिस्तान में कुत्ते करेंगे कोरोना की पहचान। चीन को सता रही है आखिर किस बात की चिंता? और आपके फेवरेट मार्वल कैरेक्टर लोकी का दिखाएंगे बॉलीवुड प्रेम। देखिए बात दुनिया की, गुरुवार शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। तो ये है वो बेहतरीन शो बात दुनिया की, हर गुरुवार शाम 4:30 बजे आपको जरूर देखना है। शाम 5 बजे का शो, आपकी खबर आपका फायदा। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है,
कोरोना के टॉपिक से अगर आप बोर हो चुके हैं तो आपके लिए आज एक नया और बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक आता हुआ दिख रहा है, और ये टॉपिक है मॉडल टेनेंसी एक्ट किसे क्या मिला। एक नया टेनेंसी एक्ट आ रहा है, और देखिए शहरों में, गांव और छोटे शहरों में और बड़े महानगरों में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो किराए के मकान में रहते हैं। मकान मालिकों को उससे आय हो जाती है, किराएदारों को बिना पैसे खर्च किए मकान खरीदने के उन्हें एक छत मिल जाती है। लेकिन कई बार दोनों के बीच में अधिकारों को लेकर लड़ाई होती है, तो सरकार ने इसी समस्या को दूर करने के लिए एक नया कानून बनाया है, जिसमें किराएदार, मकान मालिक और इवन बिल्डर्स, इन सब का भी ध्यान रखा गया है। तो ये नया मॉडल टेनेंसी एक्ट है क्या, इसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान होंगे। NoBroker.com के को फाउंडर और CEO अमित अग्रवाल, जेन लिप इन्फोसिस्टम के फाउंडर और CEO निमिष गुप्ता साहब, और नार्डेको वेस्ट के वाइस प्रेसिडेंट राजन बंडलेकर। इन तीनों से करेंगे इस खास मुद्दे पर बातचीत आज शाम 5 बजे, और शाम 6 बजे स्वामी रामदेव के साथ मैंने जो आज दोपहर में बातचीत की, वो जल्दी ही रुचि सोया का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाने जा रहे हैं। 15 से 25% हिस्सेदारी बेचेंगे, और उसके साथ भी ढेर सारी बातें हैं जो स्वामी रामदेव के साथ आज दोपहर में बातचीत हुई है। यही शो शाम 6 बजे आप फिर से देख पाएंगे। सुपर एक्सक्लूसिव ये इंटरव्यू मिस मत कीजिएगा। रात के 8 बजे की बुलेटिन इंडिया 360 डिग्री, और आज की हमारी कवर स्टोरी कोरोना से हटकर है, और वो है सोशल मीडिया और स्पेशली व्हाट्सएप को लेकर। नई सोशल मीडिया पॉलिसी पर व्हाट्सएप में को लेकर काफ़ी कुछ उसमें एक्शन होता हुआ दिख रहा है। इसमें प्राइवेसी मामले में व्हाट्सएप लगातार फंसता जा रहा है। केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करके नई पॉलिसी पर नोटिफिकेशन को लेकर अंतिम निर्देशन देने की मांग की है। केंद्र का आरोप यह है कि व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर यूजर्स पर दबाव बना रहा है। आज इंडिया 360 डिग्री में हम आपको बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या है, इस मामले में सरकार और व्हाट्सएप दोनों के स्टैंड क्या है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि इसका आप पर क्या असर पड़ने वाला है। तो नई सोशल मीडिया पॉलिसी कटघरे में व्हाट्सएप, ये है आज शाम की कवर स्टोरी। इसके बाद दूसरी स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कोरोना पर भारी एसी कार की सवारी, यानी कि अमेरिका की हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में ये सामने आया कि अगर आप एसी कैब में सफ़र करते हैं तो आपके लिए कोरोना होने की संभावनाएं 300% बढ़ जाती है। यानी कि ऑटो में अगर आप जा रहे हैं तो आपकी कोरोना होने की संभावनाएं कम है, और एसी कैब में है ज़्यादा। क्यों और क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, ये बताएंगे हम आज हमारी कवर स्टोरी नंबर 2 में। कोरोना में भारी एसी कार की सवारी देखना मिस मत कीजिएगा। ये है आपके लिए आज के विशेष शो। आइए सभी हमारे एक्सपर्ट से विदा लेंगे। कल तो शुक्रवार, फ्राइडे, वाह, फ्राइडे की तो फीलिंग ही अलग है, और इस बार ऐसा पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि फ्राइडे जल्दी आई है। शायद मार्केट बहुत अच्छा रहा, हर रिकॉर्ड हाई पर हाई बने, तो ऐसा लग रहा है कि फ्राइडे की फीलिंग थोड़े ऐसे जल्दी आने वाली फीलिंग है। पता नहीं, मुझे तो है, आप लोगों को है या नहीं है। लेकिन चलिए, कल हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, फिर से आप सबसे मुलाकात होगी, और तब तक आप सबसे लेंगे विदा। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब, जय ठक्कर, श्रीकांत जी, वागले साहब, सुमित जी, राकेश जी, और साथ ही हिमांशु गुप्ता जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज वक्त निकालने के लिए। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार।